हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग में HTML फॉर्म के बारे में। तो जो स्टूडेंट ओ लेवल का कोर्स करते हैं, ठीक है, अगर आप ओ लेवल कोर्स करते हैं तो उसमें आपको एक सब्जेक्ट होता है वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग, और इसके अंदर आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ये सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे HTML के में जो फॉर्म होता है, क्या होता है फॉर्म और कैसे हम इसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हम इस पर जानेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस सबसे पहले हमने अभी तक HTML में जो सारे टैग पढ़े हैं, जितने भी टैग हमने पढ़े हैं, उन सब टैग का काम क्या था कि हम कोई ना कोई चीज़ बनाते थे। जैसे कि अगर हमें हेडिंग बनाना है तो उसके लिए हेडिंग टैग यूज़ करते थे, ओके। और इसी तरीके से बहुत सारे टैग हैं, पैराग्राफ है, हेडिंग है, ठीक है। टेबल बनाने के लिए हम यूज़ करते थे, लिस्ट बनाने के लिए यूज़ करते थे। अब उसी तरह हमारे पास एक टैग है जिसका नाम क्या है, फॉर्म, ओके। ये फॉर्म टैग। अब ये फॉर्म टैग क्या है, इससे क्या फॉर्म टैग से क्या क्या होता है, फॉर्म टैग क्या इसका काम होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं फॉर्म टैग, तो इस बारे में भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फॉर्म के बारे में, अगर इसके डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन क्या है, बड़ा ही सिंपल सा डेफिनेशन है। HTML फॉर्म जो है, फॉर्म एलिमेंट आर यूज टू कैप्चर यूज़र इनपुट, ओके, यूज टू कैप्चर यूज़र इनपुट, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र के इनपुट को कैप्चर करेंगे, यानी कि लेने के लिए, ठीक है। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म एलिमेंट सच एज, एलिमेंट समझते हैं फॉर्म के एलिमेंट क्या है। जैसे कि फॉर्म, जो फॉर्म है, फॉर्म एक कंटेनर जैसा है, और उसके अंदर कई सारे टैग आप यूज करेंगे, वो उसके एलिमेंट हो गए, उसके अंदर जितनी भी सारी चीज़ें यूज होंगी। तो जैसे कि आपका टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, सबमिट बटन, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, फॉर्म को अपना सजा सकते हो, बना सकते हो, ओके। तो अगर मैं इन शॉर्ट में बोलूँ तो आप क्या कह सकते हैं, जो फॉर्म होता है, फॉर्म आपका क्या होता है, फॉर्म, जिसे मान लो ये मैंने एक फॉर्म बना दिया, ठीक है, ये एक फॉर्म बना दिया। अब फॉर्म में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कंट्रोल होते हैं। कंट्रोल क्या होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स, ये क्या है, ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स है। उसके बाद ये क्या है, एक रेडियो बटन है, ओके। फिर आपका आ जाता है चेक बॉक्स। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये सब क्या है, ये सब आपके कंट्रोल हैं। तो जैसे कि अगर इसी चीज़ को, ये जो आपने बना रखा है, ये क्या है, ये है आपका टेक्स्ट बॉक्स। इसको मैंने एक नाम दे दिया, दिस इज द टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स एक तरह का कंट्रोल होता है जहाँ पे आप चीज़ों को लिख सकते हैं, आपको वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और ये दूसरी चीज़ क्या है, ये आपका मान लो रेडियो बटन है, ठीक है। अब ये आपका है रेडियो बटन। अब रेडियो बटन क्या है, रेडियो बटन का हम कब यूज़ करते हैं, जब मल्टीपल सिलेक्शन हो और उनमें से सिर्फ एक सेलेक्ट करना हो, तो आपको रेडियो बटन। और ये आपका क्या है, चेक बॉक्स। अब चेक बॉक्स क्या करता है, जो आपका चेक बॉक्स होता है, इसकी हेल्प से आप मल्टीपल सिलेक्शन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये सारे क्या है, ये सभी जो हैं, ये हैं आपके कंट्रोल। अब ये कंट्रोल कहाँ वर्क करेंगे, ये कंट्रोल वर्क करेंगे फॉर्म के अंदर, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जब भी आप कभी एडमिशन के लिए जाते हैं स्कूल या कॉलेज में, तो वो आपको एक फॉर्म देते हैं, ठीक है। वो क्या देते हैं, आपको एक फॉर्म देते हैं। तो जहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो लगानी होती है, यहाँ पे फ़ोटो लगाना होता है, ठीक है। यहाँ को अपना अपना नाम देना होता है, आपका एड्रेस देना होता है, फिर आपको अपनी और भी जानकारियाँ देनी होती हैं। फिर आप कौन से क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके का एक बायोडाटा आप तैयार करते हैं, जो कि फॉर्म होता है। आपको एक फॉर्म दिया जाता है, तो आप उस फॉर्म को पूरी तरीके से भरते हैं, सारी चीज़ें उसमें। जहाँ पे नाम पूछ रहा है वहाँ पे नाम लिखते हैं, जहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है वहाँ पे आप एड्रेस लिखते हैं, ठीक है। और जहाँ पे वो इमेज फ़ोटो पूछ रहा है, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, अपनी एक फ़ोटो लगाते हो। तो अब ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आप कहाँ पे करते हो, एक फॉर्म के ऊपर। और फॉर्म के ऊपर देखो क्या होता है, नाम लिखने के लिए, जहाँ को भी आपको अपना नाम यहाँ पे लिखा होगा, आपको ऐसे मिलेगा, यहाँ पे लिखा होगा नेम, ओके। नेम के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से खाली स्पेस बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर आपको अपना नाम देना होता है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम दे देता हूँ, ठीक है, ये एक नाम आपको दे दिया। तो आपने यहाँ पे क्या भर दिया, एक नाम भर दिया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे होगा क्लास, ओके। अब क्लास में भी आपको ऐसे खाली स्पेस होगा, और यहाँ पर आपको अपना जो भी क्लास होगा वो आपको यहाँ पे भर देना है। तो आप क्या कर रहे हो, आप जो फॉर्म है, उस फॉर्म के ऊपर बहुत सारे कंट्रोल हैं। जैसे कि नेम के लिए आपको मिलेगा एक टेक्स्ट बॉक्स, जहाँ पर आपको अपना नेम भरना होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। क्लास के लिए भी एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, जहाँ पर आपको अपना क्लास का इन्फॉर्मेशन देना होगा। तो आप जो
आपकी जो डिटेल है वो आप फॉर्म पे लगे हुए, फॉर्म पे बने हुए जो कंट्रोल हैं आप उनके अंदर लिखते हो, ठीक है। और ये सारे कंट्रोल किसके अंदर रहते हैं, फॉर्म के अंदर रहते हैं। तो इसीलिए फॉर्म क्या करता है, फॉर्म की हेल्प से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डेटा को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। अब डेटा कलेक्शन का जो काम होता है वो फॉर्म की हेल्प से किया जाता है, ठीक है। फॉर्म की हेल्प से आप डेटा का कलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप एक नीचे आइए, मैं आपको एक फॉर्म का एग्जांपल दिखाता हूँ। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये मान लो एक क्या है, ये एक फॉर्म है। अब इस फॉर्म पे कंट्रोल है, जैसे कि ये जो आप देख रहे हो एक पतला सा ये लाइन, ये क्या है, आपका टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। उसी तरीके से एक होता है आपका पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, ये जो है ये क्या है, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स। अब पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स क्या होते हैं, देखो पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है कि आपको जो भी आप डेटा इंसर्ट करते हैं वो आपको कुछ इस तरीके से स्टार स्टार स्टार, ठीक है, वो आपको विजिबल नहीं होती, ठीक है। उसकी जगह पे एक एस्ट्रिक का सिंबल दिखेगा या डॉट दिखेगा, ताकि आपका पासवर्ड सिक्योर रहे, कोई देख ना पाए। अब उसके बाद उसी तरीके से कंट्रोल होता है टेक्स्ट एरिया। व्हाट इज द टेक्स्ट एरिया, देखो टेक्स्ट एरिया टेक्स्ट बॉक्स के जैसा ही होता है, पर टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है, आप एक सिंगल लाइन में सारी चीज़ें लिखते हैं, पर टेक्स्ट एरिया में आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल लाइन में, ठीक है, आप मल्टीपल लाइन में कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। अब टेक्स्ट एरिया हम कब यूज़ करते हैं, जब आपको जैसे कि एड्रेस लिखना हो या कुछ कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन देना है जहाँ पर आपको मल्टीपल लाइन लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट एरिया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया में हम जैसे एड्रेस देते हैं, क्योंकि जनरली जो एड्रेस होता है उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। आपका आपका गली नंबर हो, मकान नंबर होगा, गली नंबर होगा, मोहल्ला होगा, सिटी होगा, ठीक है, स्टेट होगा, फिर कंट्री होगी, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आपको मेंशन करना होता है। अब उसी के साथ एक और कंट्रोल है जिसका नाम क्या है, ड्रॉप डाउन। इन सारे कंट्रोल के बारे में हम पढ़ेंगे, हम इन पे काम भी करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं इन फॉर्म के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास HTML में जब हम बनाते हैं, HTML में जब हम कोई वेब पेज बनाएंगे, तो ये मैंने एक वेब पेज बना दिया, ठीक है। अब इस वेब पेज में सपोज हमें क्या करना है, लॉगिन, हम एक लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या बनाया, लॉगिन फॉर्म, ये हमने बना दिया लॉगिन फॉर्म। तो ये है आपका लॉगिन फॉर्म, एक बना दिया आपने, यहाँ पे यूज़र नेम देना है, पासवर्ड देना है, और ये आपका एक बटन होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्म हमने बनाया है लॉगिन का, इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे, इसको हम एक फॉर्म टैग के अंदर बनाएंगे, और यहाँ पर आपका फॉर्म टैग जो होगा वो क्लोज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। मान लो ये फॉर्म टैग के अंदर बना हुआ है, ठीक है, तो ऐसे ही बनेगा। तो उसी तरीके से हम इसको भी बनाएंगे। अभी यहाँ पे कुछ कंट्रोल और भी हैं, जैसे कि अब आता है आपका ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन का क्या काम है, ड्रॉप डाउन का काम क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल सेलेक्शन रहेंगी, लिस्ट रहेगी, उस लिस्ट में से एक अगर आपको चुनाव करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। और चेक बॉक्स में क्या होगा, चेक बॉक्स में अगर आपका मल्टीपल सिलेक्शन है तो मल्टीपल में से आप मल्टीपल चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। रेडियो बटन में क्या होता है, जैसे कि रेडियो बटन में आपको मल्टीपल में से सिर्फ एक सेलेक्ट करना है, सिर्फ एक, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद एक आता है फाइल कंट्रोल, फाइल अपलोड कंट्रोल, ठीक है। इसकी हेल्प से आप इमेज या फिर कोई भी फाइल हो सकती है, वो इमेज हो सकता है, PDF हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, किसी भी फाइल को अपलोड करना चाहते हैं तो आपको ये फाइल नाम का जो कंट्रोल होगा इसका आप यूज कर सकते हो। और उसके बाद आता है लास्ट में आपका एक बटन। जो बटन होता है बेसिकली इसका काम क्या होता है, कमांड देने के लिए, ठीक है। जब भी आप किसी भी मान लीजिए फॉर्म को जब भी आप सेव करोगे, तो सेव करने के लिए आपको एक बटन की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, पर जनरली वो बटन करता क्या है, वो बटन जनरली सबमिट का काम करता है, ठीक है, फॉर्म को सेव करने का काम करता है। तो जैसे आप बटन पर क्लिक करोगे तो वो जो भी एक्शन होगा उस बटन पे, वो एक्शन परफॉर्म करेगा और आपके फॉर्म को क्या कर देगा, वो क्लोज कर देगा, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा और डिटेल इसमें जान लेते हैं। देखो, जब भी अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई फॉर्म क्या है, तो आप क्या कहेंगे, देखिए फॉर्म एक तरह का टैग है HTML में, जिस पे हम मल्टीपल कंट्रोल अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल कंट्रोल आप लगा सकते हो, और ये सारे कंट्रोल क्या करते हैं, यूज़र से डेटा कलेक्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। आपको टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, जब यूज़र अपना कोई भी यूज़र नेम या पासवर्ड या कुछ भी इन्फॉर्मेशन इंटर करेगा तो उसे टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और उसी तरीके से जितने भी कंट्रोल हैं, हर कंट्रोल का अपना अपना टास्क होता है, और हर कंट्रोल से आप डेटा का कलेक्शन कर सकते हो, ओके। आगे चलें इसमें हम। अब ये जो आपने फॉर्म देखा है, तो अब ये बनेगा कैसे HTML में, ये भी हम इस पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको एक हेडिंग यहाँ पे मिल रहा है, क्या ये क्या कर रहा है, यहाँ से एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, ये। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये कह रहा है कि व्हाट इज़ फॉर्म, HTML फॉर्म है क्या, एक मिनट, ओके।
अब HTML फॉर्म आपका है क्या? जो HTML फॉर्म होता है ये क्या है? सेक्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट, ठीक है। जो आपका वेब पेज है उसका एक सेक्शन होता है, एक पार्ट होता है जहाँ पर बहुत सारे कंट्रोल जो होते हैं उसमें शामिल होते हैं। अब ये कंट्रोल क्या होते हैं? टेक्स्ट बॉक्स होते हैं या टेक्स्ट फील्ड कह सकते हैं, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स होते हैं या पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड इन्हें बोल सकते हैं, चेक बॉक्स होते हैं, रेडियो बटन होती हैं और आपके सबमिट बटन होते हैं। तो ये सारे जो कंट्रोल हैं, ये सब जो टेक्स्ट बॉक्स क्या है? ये कंट्रोल है। ये सारे कंट्रोल कहाँ होते हैं? फॉर्म टैग के अंदर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या कर सकते हैं, जो HTML फॉर्म है वो कलेक्शन ऑफ कंट्रोल होता है जिसकी हेल्प से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, डेटा को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे भेज सकते हैं, ठीक है। अब ये जो HTML फॉर्म होते हैं यूज टू कलेक्ट यूज़र इनपुट, ठीक है। जैसे कि सपोज करो मैं क्या हूँ, मैं एक यूज़र हूँ और मैं फेसबुक अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो अब जो भी मैं एक्टिविटी करूँगा फेसबुक पे, जैसे कि अगर मुझे कोई पोस्ट करना है, तो यहाँ पर एक बटन, यहाँ पर एक आपको मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पर आप अपनी जो भी पोस्ट होगा वो आप अपना पोस्ट इसमें लिख सकते हो और उसके साथ वहीं पर आपको एक अटैचमेंट दी जाती है जहाँ से आप कोई भी फाइल जो है वो क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। और जब आप इसे पोस्ट करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको इमेज आपकी दिखाई जाएगी और यहाँ पर जो भी आपने टेक्स्ट लिख रखा है उस इमेज के साथ वो आपको दिखाई देगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप कंट्रोल के साथ इंटरेक्ट करके आप जो भी अपना डेटा आप यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हो, जो भी अपना थॉट शेयर कर रहे हो वो आप इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर देते हो। तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको ज़रूरत पड़ेगी एक फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे आप अपना सारा रिकॉर्ड इंसर्ट कर सको, ठीक है। तो HTML यहाँ जहाँ पे जो फॉर्म होता है, फॉर्म का सबसे बड़ा काम क्या होता है? डेटा को कलेक्ट करना, कलेक्शन ऑफ डेटा हम इससे कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि फॉर्म के अंदर क्या होता है? कंट्रोल होता है और ये कंट्रोल जिनमें यूज़र अपना डेटा इंसर्ट कर सकता है। अब ये फॉर्म को हम कैसे बनाएंगे HTML में? देखो HTML में बनाने के लिए आपको एक फॉर्म टैग यूज करना पड़ेगा जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म, ये आपका लेस देन और ग्रेटर देन, ये जो आपका क्या कहते हैं इसे, एंगल ब्रैकेट है, इसके अंदर आपको लिखना होता है फॉर्म, ठीक है। फॉर्म जो आपका ये है टैग, इस टैग को आपको यहाँ पे लिखना होगा अपने अपने HTML डॉक्यूमेंट में और फिर आपको उसको क्लोज करना होगा और उसके अंदर आपको क्या करने होंगे, जो भी आपको कंट्रोल यूज करने हैं वो आपको यूज करना है। तो चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ करके। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास जो एडिटर है हमेशा की तरह ब्रैकेट में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा एडिटर है और यहाँ पर मैंने ब्राउज़र ओपन कर रखा है, ओके। तो अभी ये ब्राउज़र देखो, इस ब्राउज़र में यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको HTML ओपन करना है, फिर यहाँ पे हेड ओपन क्लोज, हेड के अंदर हमने टाइटल दे रखा है और बॉडी में सारा काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज़ HTML फॉर्म। तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देंगे क्या, HR टैग, जिससे क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल रो क्रिएट होगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसे रिफ्रेश करोगे, ओके। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, इसको मैंने सेव कर लिया और इस पेज को हम यहाँ पे करेंगे रन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक हॉरिजॉन्टल रो दिखाई दे रही है। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है फॉर्म। तो फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लगाओगे फॉर्म वाला टैग, ये लगा आपने फॉर्म टैग, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। अब इसी फॉर्म टैग के अंदर अगर आपको सपोज मुझे अगर क्या करना है, मुझे अगर टेक्स्ट बॉक्स लेना हो तो क्या यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे लिखूँगा इनपुट, ठीक है। इनपुट लिखेंगे। इनपुट क्या है, इनपुट एक तरह का कंट्रोल है। अब इनपुट कंट्रोल से क्या करते हैं, हम कंट्रोल बनाते हैं। इनपुट जो टैग है इसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, कंट्रोल बनाते हैं। तो सपोज अगर मैं सीधा इनपुट लिख दूँ और इनपुट लिख के अगर मैं इसका रन करूँ तो क्या आएगा इफेक्ट, देखो यहाँ पर देखो कुछ तो आया है, ये देखो मैंने क्या लिखा, या मैंने सिर्फ लिखा इनपुट। जैसे मैंने इनपुट लिखा तो यहाँ पर क्या आ गया, ये आपको ये देखो ये बन के आ गया। और इसमें एक मिनट में अगर इसे जूम कर दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने सिर्फ क्या लिखा, इनपुट। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैंने कंट्रोल X कर दिया, इसको सेव कर लिया। अब अगर इस पेज को मैं रन करूँगा तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने लिखा इनपुट सिर्फ और इसको मैंने रन किया। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने इनपुट लिखा तो यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आ गया। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। अब देखो ये जो इनपुट है, ये जो टैग है इनपुट टैग की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपना मनचाहा कंट्रोल आप बना सकते हो। अब इसमें एक काम हम क्या करेंगे, अगर मुझे देखो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इनपुट लिखते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएगा, ठीक है। पर अब इनपुट का एक एट्रीब्यूट है, उसका नाम क्या है, टाइप, ठीक है। टाइप इज इक्वल टू, अगर आप क्या लिखोगे, बटन। टाइप इज इक्वल टू अगर आप बटन लिखोगे तो क्या बनाएगा, ये एक बटन बनाएगा। कैसे, देखते हैं। अब देखो ये क्या बन गया, एक बटन बन गया। अब इस बटन पर क्या लिखते हैं, बटन पर लिखते हैं टेक्स्ट,
टेक्स्ट इज इक्वल टू, अब हम इसे कोई नाम दे देते हैं, इसको मैंने सेव कर लिया। ओके, यहाँ पे नहीं आया तो इसको क्या करेंगे, वैल्यू करते हैं, इसको सेव करेंगे। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है वैल्यू में, क्लिक। तो जो आपने यहाँ पे दिया था वो आपने यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक बटन। अच्छा, इसी टाइप वाले एट्रीब्यूट में अगर मैं लिख दूँ टेक्स्ट, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, टेक्स्ट लिख दिया। अब ये क्या बनेगा, अब ये टेक्स्ट बॉक्स बन गया। अब वैल्यू क्या है, अब इस टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, टेक्स्ट हो जाएगी। पर मैं कहता हूँ इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ब्लैंक, कुछ ना हो, खाली। तो इसको मैंने डिलीट कर दिया वैल्यू। तो अब क्या होगा वैल्यू, इसका वैल्यू हो जाएगा कुछ नहीं। पर अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ कि ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पे वैल्यू दे दिया ये। अब जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो भी आपने लिखा है यहाँ पे जो भी आपने लिखा है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो वैल्यू क्या है, वैल्यू भी एक तरह का एट्रीब्यूट है जो कि उस कंट्रोल में वैल्यू सेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स तो बन गया, अभी हम वैल्यू हटा देते हैं, वैल्यू का हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। ओके, अब देखो ये जो इनपुट है, हम ये क्या होता है, हम इसे क्या बोल सकते हैं, ये सिंगल पेयर में है अभी। ठीक है, इसका कोई भी वो नहीं है। पर अगर हम इसको ऐसे करें, यहाँ पर हम लिखते हैं इनपुट को हम क्लोज करते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि हर टैग पेयर वाइज होते हैं, कुछ ऐसे टैग होते हैं जो पेयर वाइज नहीं होते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको इनपुट को हमने क्लोज कर दिया। अब देखते हैं क्या सीन होता है। तो क्या ये वर्क कर रहा है, ओके। पर यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा ना, आपको नहीं लग रहा कि ये सारे टेक्स्ट जो हैं ये ब्लू कलर के हैं और ये थोड़ा सा रेड कलर का है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें बटन कर देते हैं। ओके, जैसे मैंने इसे बटन कर दिया तो अब क्या बनेगा, बटन बनेगा। देखो बटन तो बन गया, बटन पे कुछ लिखा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम ये ना यूज़ करके हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम इसको यहीं पर क्लोज कर सकते हैं, यहीं पर सिंगल लाइन में। ठीक है, यहीं पर हमने क्लोज कर दिया ये। अब इसको क्या करते हैं, अब देखो बटन हो गया। अब यहाँ पर लिखते हैं चेक, CHECK। एक बार हम लिखते हैं चेक। चेक से क्या होगा, चेक से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, चेक बॉक्स, इसको सेव करना है। अब क्या बना, ये देखो चेक बॉक्स बन गया। ओके, अब चेक बॉक्स में क्या देते हैं, वैल्यू। वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने दे दिया कुछ भी, आप टेक्स्ट लिख दोगे। यहाँ पे आया, नहीं आया, ओके एक मिनट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, टेक्स्ट। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे लेबल। लेबल लिया हमने और इस लेबल में हम यहाँ पे लिख देते हैं कोई भी टेक्स्ट, आप दे सकते हो यहाँ पे हेलो। तो ये हेलो, ठीक है, ऐसा ये एक टेक्स्ट है, यहाँ पे क्या लिखा है, हेलो। तो इस तरीके से आप चेक बॉक्स बना सकते हो। ठीक है, तो अभी ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, ओके, तो अभी हम बेसिकली क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं कंट्रोल बनाना। तो अगर मुझे टेक्स्ट बॉक्स बनाना हो तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इनपुट। अगर मैं इनपुट लिख देता हूँ सिर्फ इनपुट, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या बनाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएगा जहाँ पे आप कुछ लिख सकते हो। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करके आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि आपको क्या बनाना है। तो मुझे यहाँ पे बनाना है टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। ठीक है, तो सिंपली टेक्स्ट लिख देना है, ये टेक्स्ट बन जाएगा। ओके, यहाँ पे ओके, अब देखो ये तो मैंने बना दिया, ये टेक्स्ट बॉक्स तो मैंने बना दिया। अब अगर ये फॉर्म आपके सामने आए, ठीक है, मैं कहूँ इस फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन इंटर करो, तो आप कहोगे भाई मुझे एक बात बताओ, ये टेक्स्ट बॉक्स तो है मेरे पास, पर अब मुझे इसमें इंसर्ट क्या करना है, मतलब क्या इसमें इंसर्ट कर दूँ, रैंडम में अपना मोबाइल नंबर इंटर कर दूँ, अपना पता इंटर कर दूँ, आधार कार्ड नंबर इंटर कर दूँ, क्या इंटर करूँ भाई, मुझे ये तो बताओ। तो मैंने क्या किया, अब हमारे पास एक आता है जिसे हम बोलते हैं लेबल। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, लेबल। तो लेबल क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा इंटर नेम। ओके, इसको मैंने सेव कर लिया। अब आप देखो यहाँ पे, अब देखो क्या है, तो लेबल, देखो ये क्या है, लेबल। लेबल एक ऐसा टैग है जिसमें हम क्या करते हैं, हम कोई भी मनचाहा टेक्स्ट लिख देते हैं। अब इस टेक्स्ट का काम क्या होता है, सपोज करो ये है टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, आपको पता है टेक्स्ट बॉक्स में हमें कुछ इंसर्ट करना है, पर इस टेक्स्ट बॉक्स में हमें क्या इंसर्ट करना है ये तो बताओ मुझे। तो उसके लिए मैंने इसके सामने क्या लिख दिया, एक टेक्स्ट लिख दिया कि इंटर नेम। इससे आपको क्या पता चला, आपको ये पता चल रहा है कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें मुझे अपना नेम इंसर्ट करना है। ठीक है, तो जो भी आपका नाम होगा आप क्या करेंगे, वो नाम इसमें इंसर्ट कर देंगे। ओके, किसकी हेल्प से आप, नहीं
किसकी हेल्प से आपको ये पता चला कि हमें यहाँ पे नेम इंसर्ट करना है? आप कहोगे इसके सामने ये लिखा हुआ है इंसर्ट नेम, इंसर्ट योर नेम, तो इस वजह से हमने यहाँ पे नेम इंसर्ट कर दिया। तो ये काम हम कैसे करेंगे? लेबल की हेल्प से। तो अब लेबल क्या है? देखो, किसी भी कंट्रोल में किस तरह का इंफॉर्मेशन आपको इंसर्ट करना है, या किसी भी कंट्रोल के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन अगर आपको देनी है कि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स में आपको क्या इंसर्ट करना है, तो उससे पहले हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं जो कि कंट्रोल में किस तरह की एक्टिविटी आपको करनी है उसके बारे में शॉर्ट आपको एक्सप्लेनेशन देता है वो। जैसे कि नेम, अगर मैं इसे क्या कर दूँ, मैं इसे कर दूँ नेम। देखो मैं इसे कर देता हूँ नेम। एक काम हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो नेम कर दिया मैंने, अब इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी को मैंने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद नीचे आके इसे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिटी। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? सिटी। ज़रूरी नहीं है कि आप लेबल यूज़ ही करो, लेबल के अलावा आप डायरेक्टली टेक्स्ट लिख के आप काम कर सकते हो, पर जो बेस्ट सुटेबल है वो क्या है? आपको हमेशा हर काम के लिए आपके पास टैग है। HTML में आप कुछ भी बना रहे हो तो आपको सारी चीज़ों को टैग के अंदर लिखना है। इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, आप अपने हिसाब से उन सारे टैग को मॉडिफाई कर सकते हो। पर अगर आप हार्ड कोडेड डायरेक्टली आप टेक्स्ट लिख दोगे तो उसको आप किस तरीके से मॉडिफाई करोगे, उसमें आपको कठिनाई आएगी। तो अभी ये सारी चीज़ें हो गई, इसको सेव कर लेते हैं। इसको हमने किया रिफ्रेश। अब देखो यहाँ पे क्या HTML क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो सारे कंट्रोल को एक ही लाइन में ट्रीट करता है, इस वजह से वो एक ही लाइन में ये बनाता चला जा रहा है। पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक टैग है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लाइन ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने BR टैग यूज़ किया। तो देखो यहाँ पर अब BR टैग हमने यूज़ तो किया, पर ये बहुत पास है। मुझे क्या चाहिए, मुझे थोड़ा सा और स्पेस चाहिए, तो मैंने क्या किया, एक और BR टैग इसमें यूज़ किया। इसको सेव कर लेते हैं। अब थोड़ा सा इनके बीच में क्या है, डिफरेंस है। ओके, तो अब देखो ये फॉर्म बन रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम फिर से कर लेते हैं कॉपी। ये मैंने कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया, एक और पेस्ट कर दिया। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, सिटी के बाद यहाँ पे दे देते हैं स्टेट, या फिर दे देते हैं कुछ, तो दे देते हैं क्लास। ओके, और क्लास के बाद यहाँ पे हम दे देते हैं आपका मोबाइल नंबर। ओके, तो अब यहाँ पर देखो आपको लग रहा है ना कि ये एक फॉर्म की तरह बन गया। हाँ, यहाँ पे मुझे नेम इंटर करना है तो आपको नेम यहाँ पे देना है, यहाँ पे सिटी इंटर करना है, ठीक है, यहाँ पे क्लास इंटर करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको देना है, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया एक फॉर्म। और ये जो फॉर्म है ये किसके अंदर है, ये फॉर्म आपका एक फॉर्म नाम का टैग होता है, इस टैग के अंदर होता है, काम करता है ये, ठीक है। तो जब भी आपको HTML में कोई फॉर्म बनाना हो, कोई फॉर्म डिज़ाइन करना हो, तो हमेशा याद रखिए ये फॉर्म तभी वर्क करेगा जब ये फॉर्म टैग के अंदर रहेगा। तो ऑलवेज सबसे बेस्ट तरीका क्या है, देखो ऐसा नहीं कि ये काम नहीं करेगा। अगर मैं ये फॉर्म टैग हटा देता हूँ, ठीक है, फॉर्म टैग हटा देगा तो ऐसा नहीं है कि वो टेक्स्ट बॉक्स नहीं बनाएगा या फिर ये सारी चीज़ें लिख के नहीं आएंगी, बिल्कुल लिख के आएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं, वो सारी चीज़ें लिख के आएंगी, ठीक है। पर जब आप बटन पे क्लिक करोगे, जब आपका एप्लीकेशन डेटा पे काम करेगा, यानी कि आप अपने एप्लीकेशन में डेटा, जैसे कि आपको लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप क्या करोगे, इसमें अपना नाम इंसर्ट करोगे, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे इंसर्ट करोगे, और आपके पास एक बटन होगा। मान लो यहीं पर मेरे पास अगर एक बटन होता तो क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू आपको देना है बटन। ओके, अब बटन का क्या होता है, वैल्यू होता है, तो आपको देना है वैल्यू, और यहाँ पे लिखेंगे ओके। तो ये देखो यहाँ पर क्या बन गया, एक आपका बटन बन गया। अब ये जो बटन है, जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे ना, तो ये क्या होगा, जितने भी फॉर्म में ये यहाँ पे जितने भी डेटा होंगे, अगर आपको डेटाबेस में सेव कराना है तो कैसे जाएंगे वो, तो उनके लिए आपको इन सारे फॉर्म को कहाँ लिखना है, इन सारे कंट्रोल को फॉर्म टैग के अंदर ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्म। अब अगर हम इनके अंदर इसको लिखते हैं तो ये सबसे बेस्ट तरीका है फॉर्म बनाने का। अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जब आपका जो भी डेटा होगा तो वो उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक आराम से पहुँचेगा, ठीक है। तो बेस्ट तरीका क्या है, पहले आप फॉर्म टैग बनाओ और उसके अंदर आपको क्या करना है, इस तरीके से आप ये फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आज हमने क्या जाना, हमने जाना कि HTML में फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास एक फॉर्म नाम का टैग होता है जो सबसे पैरेंट टैग होता है फॉर्म बनाने के लिए, और इसी के अंदर हम क्या करेंगे, सारा जो भी अपना टैग होगा हम बनाएंगे, जो भी कंट्रोल बनाना होगा इसी के अंदर बनाएंगे। अब आगे चलेंगे, ज़रा सा हम कुछ कंट्रोल के बारे में पढ़ लेते हैं।
तो देखो यहाँ पर एक सिंटेक्स है, सिंटेक्स में यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आपके पास है फॉर्म टैग। अब फॉर्म टैग का क्या है, एक एक्शन है। देखो एक्शन क्या है, जब भी आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आपको कहाँ जाना है, ठीक है, कहाँ जाना है, किस लोकेशन किस डेस्टिनेशन पे जाना है डेटा को लेके, यहाँ पर वो सारी चीज़ें होती हैं एक्शन की। तो एक्शन वाला जो एक्शन जो है एक एट्रीब्यूट है बेसिकली, जो कि ये बताता है कि आपको किस डेस्टिनेशन पर जाना है डेटा को लेके। उसके बाद ये जो डेटा आप ले जाएंगे, उस डेटा को ले जाने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है आपका नंबर 1 गेट तरीका। गेट तरीका में क्या होता है, जो भी आपका रिकॉर्ड होता है वो क्या होता है, जैसे कि ये यूआरएल है ना, यहाँ पे यूआरएल, तो यहाँ इस यूआरएल से होके जाता है, इसी में सब कुछ लिखा होगा, आपका नाम भी होगा, ठीक है, आपका क्लास का नाम भी होगा, मोबाइल नंबर भी होगा, तो इस तरीके से इसमें डेटा लिख के आता है। तो ये किसकी हेल्प से आता है, गेट, जो कि सिक्योर नहीं होता। जो दूसरा बेस्ट तरीका है वो है पोस्ट, जो कि सबसे सिक्योर होता है आपके डेटा को एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो है आपका फॉर्म टैग, और इस फॉर्म टैग के अंदर ये जो आप देख रहे हो ये सारे कंट्रोल इसमें इन्वॉल्व है। ये सारे क्या हैं, ये सभी हैं कंट्रोल। इन सारे कंट्रोल को आप फॉर्म को आराम से फॉर्म के अंदर आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ये है आपके कंट्रोल। ओके, तो अभी हम क्या बात करते हैं इसमें, इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या कंट्रोल हम इसमें यूज़ करेंगे HTML में, और क्या क्या उनके नाम हैं, उन सब के बारे में। तो सबसे पहला जो है हमारा वो आता है आपका ये फॉर्म टैग, जो कि सबसे बेसिक टैग होता है, ठीक है। अब फॉर्म टैग की क्या कहानी है, यहाँ पे देखो, जो फॉर्म टैग है ये एक तरह का सबसे मेन एलिमेंट है, कैन कंटेंट मैनी अदर एलिमेंट एज वेल एज इंक्लूडिंग द बेलो। तो भैया फॉर्म टैग तो एक एलिमेंट है, अब इस फॉर्म टैग के अंदर ही हमें सारा अपना फॉर्म बनाना है। और फॉर्म बनाने के लिए आपको किन की ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी कंट्रोल की, जैसे कि इनपुट। इनपुट से क्या बनेगा, इनपुट से आपके बनेंगे टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, पासवर्ड, टेक्स्ट बॉक्स, बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। फिर आउटपुट, लेबल, लेबल मैंने बताया था कि किसी कंट्रोल को लेबलिंग करने के लिए, ठीक है। सेक्शन बनते हैं, सॉरी सिलेक्शन बनते हैं, सिलेक्शन जैसे कि मल्टीपल ड्रॉप डाउन आएगा, ठीक है, मल्टीपल चॉइस होंगी, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। फिर बटन बनेंगे, ऑप्शन आ जाएंगे, टेक्स्ट एरिया आएगा, फिर ऑप्शन ग्रुप आएगा, और फील्ड सेट। फील्ड सेट जैसे कि ग्रुप करना है आपको कई सारे कंट्रोल को, तो इस तरीके से। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेगा, जैसे कि अभी तो मैंने फॉर्म का तो मैंने दिखा दिया आपको कैसे काम करना है, ठीक है। अगर आप ये सारा का सारा कोड अगर आप रन करोगे ना, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से बन के आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी ये सारा का सारा मैं कोड यहाँ पे रन करूँगा, और इन सबको मैं देखूँगा कि कैसे काम करते हैं। तो अब ये कैसे होगा, इसको अगर हमें करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक मिनट, हम चलेंगे अपने यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर जो, यहाँ पर आपका क्या करना है, सेम यही कोड आपको यहाँ पे, सॉरी, ओके, तो हमें क्या करना है, सेम यही कोड हमें यहाँ पे टाइप करना है। तो टाइप करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले फॉर्म तो बना हुआ है, फॉर्म के अंदर हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है एक टेक्स्ट बॉक्स। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे इनपुट, ठीक है। इनपुट में क्या लिखा है, क्या डिफाइन करेंगे, टाइप एट्रीब्यूट, और टाइप एट्रीब्यूट में हम क्या बताएंगे कि हमें क्या बनाना है। हम सिंपल लिखेंगे टेक्स्ट, जैसे हमने टेक्स्ट लिखा तो समझ जाएगा कि इसे टेक्स्ट बनाना है। और टेक्स्ट के बाद एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम क्या है, नेम। देखो हर कंट्रोल को ना, हर कंट्रोल को हम एक नाम दे सकते हैं। जैसे कि अगर एक क्लास में 10 लड़के हैं, ठीक है, और 10 का कोई ना कोई नाम होगा, आप उनको उस नाम से पुकारोगे, तो उसी तरीके से हर कंट्रोल को हम एक नाम दे देंगे। तो यहाँ पर हम दे देंगे ये TXT आपका है नेम, कि टेक्स्ट बॉक्स नेम, कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब मैंने क्या बताया, एक प्रॉपर्टी होती है वैल्यू। तो वैल्यू क्या करता है, जैसे कि अगर आपने कोई कंट्रोल बनाया है, उस कंट्रोल में अगर आप वैल्यू देना चाहते हो तो आप वहाँ पे सेट कर सकते हो जो भी वैल्यू, तो आपकी वैल्यू वहाँ पे दिखेगी। ओके, तो ये मैंने एक यहाँ पे वैल्यू सेट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक लगा लेते हैं BR टैग। अब हमें क्या बनाना है, फिर से हमें बनाना है, देखो एक दो तरीके हैं। जब HTML क्या हुआ, डे टू डे हमेशा अपडेट होता चला गया। जब HTML 5 आया तो बहुत सारे नए टैग आए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको दो तरीका बताता हूँ बटन बनाने का। तो पहला तरीका क्या है, आपको लिखना है इनपुट, इनपुट के बाद टाइप, और टाइप के बाद आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, दो चीज़। आप देखो, लिखो यहाँ पे, लिखो या तो बटन लिख दो या फिर सबमिट, यहाँ पे लिखो सबमिट, सबमिट लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे क्या देंगे, वैल्यू,
वैल्यू में क्या लिख देते हैं, वैल्यू में आपको क्या डिस्प्ले करना है, जैसे कि मैंने दिया क्लिक हियर, ओके, और फिर मैंने इसको क्लोज कर दिया। इसको हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद हमारे पास ब्राउज़र है, ब्राउज़र में चलेंगे। अब ब्राउज़र को जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो क्या आया, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स और ये बटन जो आपने बनाया क्लिक हियर, ठीक है। तो जैसे आप बटन पे क्लिक कर रहे हो, जरा सा यहाँ पे गौर करना, जैसे मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये पूरा ये पेज हिल रहा है। हिलने का क्या मतलब है, हिलने का मतलब ये है कि आपका जो पेज है वो प्रॉपर क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट भेज रहा है। देखो अभी क्या करते हैं, हमारा जो पेज है इसको क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। इसको मैंने हटा दिया, बात को समझो। अभी देखो, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा पेज है, पेज का नाम क्या है, HTML फॉर्म एग्जाम्पल, ये पेज है। अब इस पेज पे देखो हमारा ये क्या है, यहाँ पे हमने ये हमारा नेम है, और जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो क्वेश्चन मार्क, फिर टेक्स्ट बॉक्स नेम। व्हाट इज द टेक्स्ट बॉक्स नेम, जो हमने यहाँ पे जो बनाया है, यहाँ पे देखो आप, ओके, तो ये जो कंट्रोल बनाया है हमने, क्या क्या बनाया है, टेक्स्ट बॉक्स बनाया है। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या दिया है, TXT नेम दिया है ना। तो यही नेम आपको यहाँ पे दिख रहा है। वो कह रहा है कि इस पर्टिकुलर कंट्रोलर की जो वैल्यू है वो क्या है, ये कोडर बाबा। और बीच में प्लस कहाँ से आया, देखो इन दोनों वर्ड के बीच में स्पेस है, ठीक है। इसी स्पेस के कारण यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आपको प्लस दिखा रहा है। पर अगर मैं स्पेस को हटा दूँ, यहाँ से मैंने स्पेस को हटा दिया, अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये प्लस यहाँ से गायब हो गया। अच्छा यही नहीं, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो ये एक टेक्स्ट है। अब जैसे मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका एक मैंने बताया था मेथड होता है गेट और पोस्ट, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये किसकी हेल्प से जा रहा है, गेट की हेल्प से जा रहा है। तो अगर एक बार मैं फिर से नोट्स पे आ जाऊँ तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको कि मेथड होता है एक, बाय डिफ़ॉल्ट जो मेथड होता है वो गेट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट मेथड गेट। अगर इस चीज़ को मैं पोस्ट कर दूँ, ठीक है, वापस चलेंगे अपने एडिटर में आ जाते हैं। अब आते हैं फॉर्म पे। तो मैंने क्या बताया, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने मेथड नहीं लिखा तो एक फॉर्म का एक एट्रीब्यूट होता है मेथड। अब मेथड क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये गेट होता है, पर मैं इसे क्या करने वाला हूँ, मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी से चेंज करके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे कर दिया पोस्ट, इसको मैंने कर दिया पोस्ट। पोस्ट के बाद जब वापस मैं फॉर्म पे आऊँगा, ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आप हटा दो। मेरा फॉर्म जो है, मैंने अपने फॉर्म को रन किया, जैसे मैंने अपने फॉर्म को रन किया आपको ये दिख रहा है। अच्छा यहाँ पे हर बार ये चीज़ जो लिख के आ रहा है इसको आप हटा भी सकते हो। तो अभी देखो फॉर्म को मैंने रन कर दिया, इसे रिफ्रेश कर दिया है यहाँ पे। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैंने यहाँ पे क्लिक तो किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्या कह रहा है, कैन नॉट पोस्ट। यहाँ पर आपको अगर URL पे चेक करें तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है, और यहाँ पर आपके सामने एक मैसेज आ गया कि कैन नॉट पोस्ट। देखो पोस्ट के लिए आपको क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है, पोस्ट के लिए आपको एक्शन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक्शन एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, और एक्शन में अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो सिंपली मैंने हैश दे दिया, यहाँ पे हैश दे दिया। अब देखते हैं, वापस आते हैं अपने पेज पे वापस आ चुके हैं। ये हमारा, अब इस टेक्स्ट में हम कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो हैश यहाँ पे दिख रहा है, और ये कह रहा है कैन नॉट पोस्ट HTML.html, ओके, ये नहीं हो रहा। देखो ये तब काम आता है जैसे कि जब आप PHP पे काम कर रहे हो, ठीक है, आप बटन के क्लिक पे इस पेज का, इस फॉर्म का जो भी डेटा होगा किसी दूसरे फॉर्म पे ले जाना चाहते हो, वो तब यूज़ होगा। बट ये चीज़ होता है। अब जैसे कि अगर सपोज़ करो यहाँ पे मान लो भाई मेरे पास एक फॉर्म है जिसका नाम क्या है, index.php, सपोज़ करो ये एक फॉर्म है मेरे पास, तो मुझे यहाँ जाना है। तो अभी क्या करते हैं, अभी मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो कह रहा है कि भाई ये फॉर्म तो है ही नहीं, पर यहाँ पर जो ये देखो, ओके, तो ये क्या है, यहाँ पर एक फॉर्म है जिसका नाम क्या है, ये इसका नाम है, इसे कॉपी कर लेते हैं और इसका हम रेफरेंस यहाँ पे दे देते हैं। एक्शन में आएंगे और हमारे पास जो फॉर्म है उसका नाम example3.html है, ओके। अब मैंने इसे सेव कर लिया, यहाँ पर आते हैं, चलेंगे हम ब्राउज़र में, ओके, ब्राउज़र में आते हैं, एक बार बैक आना है आपको, बैक। तो ये आपका पेज है, ये हमारा फॉर्म। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ओके। तो आप इस चीज़ को मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा आगे आने वाली वीडियो में, ठीक है, जब हम थोड़ा सा डायनेमिक या जावास्क्रिप्ट पे काम करेंगे तब मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इस पर हैंडल करना है,
ठीक है। बट अभी के लिए आपने क्या, अभी आपको क्या क्या समझना है कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म जो होता है उसका मेथड जो होता है गेट होता है। गेट क्या होता है, थोड़ा सा लेस सिक्योर होता है। और जो पोस्ट होता है, जब हम बैक एंड पे काम करने लगते हैं, थोड़ा डायनामिक बनाने लगते हैं अपने पेज को, तब हम पोस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक्शन क्या होता है, एक्शन बताता है कि आपको जो बटन के क्लिक पे आपको कहाँ पे जाना है, ठीक है। ये एक्शन डिसाइड करता है। तो यहाँ पर अगर हम इस मेथड को हटा देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो गेट मेथड का यूज़ करेगा, ठीक है। और यहाँ पर गेट के साथ आपको एक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम इसीलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों प्रॉपर्टी को हम अभी नहीं यूज़ करेंगे। फिलहाल जब तक हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तब तक हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, इसी में हम आगे चलेंगे। तो अभी यहाँ पे देखो एक प्रॉपर्टी क्या है, ये जो वैल्यू आपने लिख रखा है ना वैल्यू, तो वैल्यू को हम क्या करते हैं, इम्पटी छोड़ देते हैं। मतलब भाई हम जैसा चाहेंगे हम वैसा इसमें वैल्यू देंगे, आपको वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं। तो ये देखो अभी ब्लैंक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक और हम बी आर टैग कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं 2-3 बार। फर्स्ट क्लास। अभी क्या करेंगे, इसको हमने शेप कर दिया, रिफ्रेश किया, ये आप देख सकते हो। अभी यहाँ पर आप अपना मन चाहा जो भी आपको लिखना है, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, यहाँ पे जो डेटा था कहाँ गया, आपने बटन पे क्लिक किया, वो डेटा आपका देखो सबमिट हो गया। यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट गेट की हेल्प से अब वो यूआरएल के थ्रू ट्रेवल करेगा। आपका जो डेटा होगा वो यहाँ पे देखो यूआरएल के थ्रू एज अ क्वेरी स्ट्रिंग एक मेथड होता है, वो आई थिंक वो आपको जब आप डायनेमिक काम करेंगे ना, डायनेमिक बनाएंगे अपने वेब पेज को, तब वहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। फिलहाल अभी के लिए हम जानेंगे कि फॉर्म हम कैसे बनाते हैं। तो क्या समझा हमने समझा कि फॉर्म बनाने के लिए आपको दो एट्रीब्यूट की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है मेथड, दूसरा होता है एक्शन। मेथड क्या करता है, मेथड जो होते हैं वो ये बताते हैं कि जो डेटा आपके फॉर्म पे रहेगा वो कैसे ट्रेवल करेगा, किसके थ्रू जाएगा, गेट के थ्रू या पोस्ट के थ्रू। दो तरह के मेथड, गेट। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो मेथड होगा वो गेट यूज़ होगा, जो कि थोड़ा सा सिक्योर कम होता है। क्यों सिक्योर होता कम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो देखो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अपना नाम दे दूँ, यहाँ पर ये मेरा टेक्स्ट है, मैंने इसे दिया, जैसे मैंने सबमिट किया, तो आप देख सकते हो यूआरएल में मेरा टेक्स्ट आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यही रीज़न है कि ये थोड़ा सा सिक्योर कम होता है। ओके, अब आगे चलेंगे दूसरे कंट्रोल की तरफ। तो फॉर्म हमने पढ़ लिया। अब जब आप ये बनाओगे तो आपके सामने इस तरीके से यहाँ पर आएगा जो भी यूजर इंटरफेस होगा। दूसरा कह रहा है इनपुट एलिमेंट क्या है भैया, इनपुट एलिमेंट जो है इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इन लाइन एलिमेंट एंड बिलोंग टू द फॉर्म एलिमेंट ग्रुप। तो इनपुट की हेल्प से देखो बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। इनपुट ही क्या है, वो मेन टैग है जिसकी हेल्प से हम अपना मनचाहा कंट्रोल बना सकते हैं। बस उसकी जो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, टाइप प्रॉपर्टी, ठीक है। टाइप प्रॉपर्टी को आपको मॉडिफाई करना होगा और उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपना मनचाहा कंट्रोल आप बना सकते हो। ओके, अभी देखो यहाँ पर अगर आपको ये बनाना हो, इंटर नेम, इंटर एज और सबमिट बटन, ये कैसे बनेगा अगर आपको ये बनाना है, तो इसके लिए भी आपको यही काम करना है, ठीक है। इसके लिए भी आपको यही काम करना है। फिर से यहाँ देख लो एक बार, मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे कि मैंने लिखा इनपुट, फिर लिखेंगे टाइप। टाइप में क्या देंगे, आपको क्या बनाना है, टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। ओके, अब टेक्स्ट बॉक्स का आप एक नाम दे सकते हो, मान लो क्या है, txt नेम है। ये क्लोज हो गया। ओके, इसी को कॉपी कर लो और यहाँ पे आपको पेस्ट कर दो। ये क्या हो गया, ये हो जाएगा txt एज। ओके, अब इनके बीच में क्या लगा देते हैं हम, ब्रेक लाइन लगा देते हैं, ठीक है, बी आर लगा देते हैं, लाइन ब्रेक हो गया। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये बी आर हम कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं। अब हमें क्या चाहिए, एक बटन चाहिए, तो क्या लिखेंगे, इनपुट, और यहाँ पे लिखेंगे टाइप। टाइप इक्वल टू क्या देना है आपको, आपको देना है बटन। अब बटन का क्या होगा, एक वैल्यू होगा। वैल्यू में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सबमिट। ओके, अब ज़रा सा अगर हम यहाँ पे ब्राउज़र को ओपन करते हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको ये मिल रहा है, ठीक है। अभी देखो दो टेक्स्ट बॉक्स हैं और किस में नेम इंटर करना है, किस में एज इंटर करना है मुझे नहीं पता, तो हम क्या यूज़ करेंगे, अब हमारे पास एक होता है लेबल, क्या बोलते हैं उसको, लेबल। हमेशा हमें लेबल यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटर योर नेम। अब इसी लेबल को हम कर लेते हैं कॉपी
और यहाँ पर आएंगे जहाँ पर एज है, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इंटर योर एज। ओके, ये मैंने दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे। देखो ये सारी चीज़ें छोड़ दो, इसको हटा दो अभी के लिए। अभी यहाँ पे देखो ये हमारा पेज है, यहाँ पे कह रहा है इंटर नेम, तो नेम इंटर कर दिया, इंटर एज, एज इंटर कर दिया। अब जैसे हम सबमिट करेंगे तो क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? अरे होना चाहिए। ओके, नहीं हो रहा। तो ये जो बटन आपने लिखा है, बटन की जगह पे क्या लिखेंगे, सबमिट लिखेंगे। ठीक है, हमने लिखा सबमिट, सबमिट लिख दिया। अब चलते हैं यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिख दिया और यहाँ पे कोई वैल्यू दे दी। जैसे हमने सबमिट किया तो क्या हो गया, देखो सबमिट क्या है, बटन कई तरह के बटन होते हैं ना। जो सबमिट बटन होता है, सबमिट बटन हम तब यूज़ करेंगे जब हमें कोई फॉर्म सबमिट करना है। ठीक है, आपने कोई फॉर्म लिया, फॉर्म को भर दिया, भरने के बाद आप क्या करते हो, फॉर्म को जमा करते हो, फॉर्म को क्या करते हो, सबमिट करते हो। तो बस उसी तरीके से आपके पास जो आपने HTML में जो फॉर्म बनाया है, इस फॉर्म को अगर आपको सबमिट करना है तो आपको किसकी बटन की ज़रूरत पड़ेगी, सबमिट बटन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अच्छा बटन बनाने का एक तरीका तो ये हो गया। अब एक दूसरा तरीका क्या है, सिंपली आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है बटन, ये आपको लिखना है बटन, और यहाँ पर आपको लिख देना है ये क्लिक हियर या क्लिक। अब देखो, अब देखो एक और बटन बन गया। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, तब भी जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो बटन है ये है HTML5 जो लेटेस्ट वर्जन है, ये उसका बटन है, और ये पुराना आपका जो बेसिक आपका HTML चलता था। तो यहाँ पर देखो दोनों की हेल्प से आप क्या बना रहे हो, बटन बना रहे हो। बटन आप दोनों की हेल्प से बना सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पे भी टाइप दे सकते हो। ठीक है, देखो टाइप इज इक्वल टू आप क्या दे सकते हो यहाँ पे, ज़रा गौर से देखना यहाँ पे, सॉरी ये हो गया, और यहाँ पे सी। ठीक है, देखो टाइप में क्या क्या है, यहाँ पर आ जाते हैं इक्वल टू, जैसे हम ये लगाएंगे यहाँ पे देखो टाइप में बटन है, रीसेट है, और आपका क्या है, सबमिट है। देखो रीसेट करके देखते हैं, रीसेट का क्या काम होता है, जो भी आप लिखोगे उसको क्लियर कर देगा। ठीक है, तो एक बार इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश हो गया। अब यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, यहाँ पर ये लिख दिया। अब जैसे मैंने इस बटन पर क्लिक किया तो क्लियर हो गया ये। ओके, तो ये क्या है, यहाँ पे देखो इसको हम कर देते हैं क्लियर। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर। अब ये हमारा बटन है, ये हमारा पेज है, ये सारी चीज़ हटा देते हैं गेट वाला। ओके, अब जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया, कुछ तो लिखा ABCD, ये टाइप कर दिया, यहाँ पे कोई टेक्स्ट दे दिया। अब मैं चाहता हूँ इसे क्लियर कर दो भाई। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये पेज मूव नहीं हुआ, ये आपका पेज, एक बार वापस चलते हैं। ये देखो यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो कर्सर है या जो ये जो रिफ्रेश बटन है, ये आपका मूव नहीं करेगा, और आपके कंट्रोल में जो वैल्यू थी वो इम्पटी हो गई। तो क्लियर से बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म पे जितने भी कंट्रोल हैं सबको क्या कर देंगे, हम क्लियर कर देंगे। तो बटन के टाइप बना रखा है ना, मतलब देखो HTML5 में क्या कर रखा है, जैसे कि आपको हमेशा फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, तो क्यों ना हम एक बटन ही बना देते हैं जिसका बिहेवियर क्या होगा, फॉर्म को सबमिट कर देने का। फिर आपको टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर करने की जरूरत पड़ती है, सारे कंट्रोल को। कभी कभी जैसे कभी आप कोई चीज़ भर रहे हो, फिर आपको लगा या तो गलती हो गई, इसे काटो, तो यू हैव ए क्लियर बटन, उस पर क्लिक करोगे सारा का सारा सब कुछ रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या, उसको नाम क्या दिया, रीसेट बटन, और एक आपका सबमिट बटन, और एक आपका बेसिक बटन। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ बटन, ठीक है, मैंने क्या लिखा, बटन। अब ये एक बटन है, अब ये बटन ज़रूरी नहीं कि फॉर्म को सबमिट करे, इसके बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो अब हम वापस आते हैं यहाँ पे, यहाँ पर आ गए। अब मैंने क्या किया, हमारे पास ये वाला बटन है, इस पर क्लिक किया, क्लिक तो हो रहा है पर ये क्या, फॉर्म को सबमिट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये बटन है, आपको बताना पड़ेगा इस बटन का काम क्या है, क्या करने वाला है ये। ठीक है, पर अगर आप इसी को अगर आप सबमिट बना दोगे या फिर रीसेट बना दोगे तो फिर वो अपना काम करेगा। ओके, तो बटन हम इससे भी बना सकते हैं बटन, और बटन हम इससे भी बना सकते हैं, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, अब आगे चलेंगे हम, अगला जो हमारा टॉपिक है, अब आता है डेटा लिस्ट। अब डेटा लिस्ट क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, इट यूजुअली स्पेसिफाई अ प्री डिफाइंड लिस्ट ऑफ इनपुट फॉर इनपुट एलिमेंट वेयर यूजर कैन चूज एनी ऑप्शन फ्रॉम द प्री डिफाइंड लिस्ट। देखो डेटा लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, एक सामान्य भाषा में हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन। तो ये जो इमेज आप देख रहे हो यहाँ पे,
यहाँ पे जो देख रहे हो होता क्या है, ये इस तरीके से आपको एक टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा जिस पे आपने डिफाइन कर रखा है। यहाँ पे देखो डिफाइन कर रखा है फ्रूट, मैंगो, एप्पल, बनाना, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये सारी लिस्ट ओपन होके आ जाएगी और इसी में से आपको कोई एक लिस्ट से कोई एक आइटम सेलेक्ट कर लेना होता है, ठीक है। तो ये क्या मल्टीपल में से जब आपको कोई सिलेक्शन करना हो कोई एक, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, यूज़र को टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि सपोज़ करो कि आप अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है कि कोई सिर्फ समोसे बना रहा है, कोई सिर्फ बर्गर बना रहा है, कोई सिर्फ चाय पकौड़े बना रहा है, ठीक है। तो सबका अपना अपना फिक्स होता है। तो यहाँ पर भी जैसे कि आपने एक फॉर्म बना दिया, अब इस फॉर्म पे सपोज कंट्री, तो आपने कहा नहीं हम सिर्फ 3 ही कंट्री में काम करते हैं, तो आपने एक लिस्ट दे दिया, ठीक है, 3 कंट्री का नाम दे दिया उसमें। तो यूज़र आएगा, वो उस पर क्लिक करेगा और उससे कहेगा भाई इसमें तो 3 ही कंट्री है, अपनी कंट्री तो है नहीं। अगर उसकी कंट्री है तो ठीक है वो सेलेक्ट करेगा, नहीं है तो ठीक है रहने दो, है ना। तो यूज़र को ऐसा नहीं, फिर यूज़र आए टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स में आपको आज़ादी मिलती है, आप जो भी चाहो आप उसमें लिख दो। तो अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखो सिंपली आपको क्या करना है, पहले फॉर्म तो चाहिए आपको। देखो अभी आप एक्शन को भूल जाओ और मेथड को भूल जाओ। अभी हम क्या सीखेंगे, सिर्फ ये डिज़ाइनिंग कैसे करना है, अगर हमें ये कंट्रोल बनाना है तो कैसे बनाना है, ठीक है। पहले हम वो उस पर फोकस करेंगे। तो इस चीज़ पे काम करते हैं यहाँ पे, ओके। ये तो देखो हमारे पास हमें फॉर्म तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि फॉर्म के बिना तो बनेगा नहीं। अब यहाँ पर क्या लिखना है आपको लिखना है इनपुट, ओके। इनपुट दिया आपने, अब इनपुट में क्या देना होगा आपको, टाइप में आ गए। अब देखो टाइप में आने के बाद यहाँ पे कई सारे टाइप आपको दिख रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देखो ये कई सारे टाइप आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब इसमें से कौन सा टाइप आपको चाहिए, डेट टाइम चाहिए या फिर आपको डेट चाहिए, चेक बॉक्स चाहिए, फाइल चाहिए, इमेज चाहिए, ठीक, रिव्यू बटन, टेस्ट लाइन, यूआरएल वीक, क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो बहुत सारी ऑप्शन यहाँ पर है। तो अभी हम क्या बनाने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं लिस्ट। तो हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट लिस्ट के बाद हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं फ्रूट्स, ठीक है। इस कंट्रोल का एक नेम देंगे, नेम हम क्या दे देते हैं, मान लो हमने दे दिया फ्रूट। तो जैसे जैसा इस तरफ दिखाई दे रहा है वैसे वैसे हम इस यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, ओके। तो पहले हम इसे जो भी मैंने लिखा हुआ है इसको एक बार रन करके देखते हैं कि क्या कुछ इफेक्ट आ रहा है। तो अभी जो मैंने बनाया है उस हिसाब से यहाँ पर क्या आया, एक ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया जो भी मैंने बनाया है अभी, ठीक है, ओके। तो अभी हम यहाँ पर आते हैं और ये अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे देखो अभी ये पहली लाइन तो हो गई, ओके। अब इसके अंदर आपको क्या देना है, यहाँ पे आपको लिखना है डेटा लिस्ट, ठीक है। बेसिकली इनपुट टाइप से तो टेक्स्ट बॉक्स बना है, ठीक है, क्या बना है, टेक्स्ट बॉक्स। अब आपको क्या चाहिए, डेटा लिस्ट से आप वो आइटम लेके आओगे जो आपने डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ पर हमने लिखा फ्रूट्स, ओके। और फिर हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ये हम बेसिकली हम डेटा लिस्ट बना रहे हैं, तो यहाँ से डेटा लिस्ट के लिए डेटा लिस्ट का कीबोर्ड टैग आप यूज़ करोगे, ठीक है। डेटा लिस्ट टैग यूज़ किया, इसका एक नाम दे दिया। व्हाट इज़ द आईडी, क्या है, अरे भाई जैसे कि क्लास में 10 स्टूडेंट है तो सबका एक रोल नंबर होता है, नेम क्या है, सबका एक नाम होता है। तो उसी तरीके से किसी भी कंट्रोल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये आईडी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या देना है, मुझे ऑप्शन देने हैं, ठीक है। क्या लिखना है आपको, ऑप्शन, एक मिनट, आपको देना है ऑप्शन, ये ओपन। ऑप्शन में क्या होता है, वैल्यू, ठीक है। वैल्यू में क्या आ जाएगा, आपको जो भी वैल्यू देना है, पहला मैंने दे दिया मैंगो, ओके। ये हो गया, इसको कॉपी करते हैं, ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो अब यहाँ पे क्या देते हैं, APPL, एप्पल, ए कैपिटल कर दो, अच्छा लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आ गया आपका बनाना, और एक और ले लेते हैं जिसका नाम है पाइनएप्पल, ठीक है। यहाँ पे नीचे डेटा लिस्ट क्लोज हो चुका है। अब इसके नीचे हम क्या लेंगे, एक लेंगे इनपुट टाइप, एक बटन बना लेते हैं, ठीक है। टाइप इज इक्वल टू यहाँ पे क्या देते हैं, सबमिट दे देते हैं ना, सबमिट बटन। इसकी वैल्यू क्या दे देंगे, आप वैल्यू कुछ भी दे सकते हो, ओके बटन या क्लिक हियर, सबमिट, सेव, जो भी आप चाहो यहाँ पे नाम दे सकते हो। तो ये बना दिया मैंने। अभी क्या करेंगे, अभी हम चलेंगे फॉर्म पे, ये हमारा फॉर्म है, इस फॉर्म को क्या करते हैं, इस फॉर्म को मैंने रन किया। अभी देखो होगा क्या,
जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया ना, यहाँ पे देखो ये सारा जो मैंने दिया था वो आ गया। मतलब कर्सर ले जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको ये ब्लैक कलर का एक यहाँ पे देखो शेप मिलेगा, ठीक है। आई होप कि आप देख पा रहे होगे ये वाला, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है। मेरे पास 4 प्रकार के यहाँ पे फ्रूट हैं, तो जो आपको चाहिए आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आप क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ जाएगा। ओके ओके, तो यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखो ये एक तरीका। ओके, तो हमने क्या किया, हमने पहले क्या किया, हमने पहले ये देखो पहली लाइन ये है, पहले हमने एक लिस्ट तैयार किया, ठीक है। इनपुट टाइप क्या बनाया मैंने, लिस्ट। लिस्ट का नाम क्या है, फ्रूट। ध्यान रखना ये जो नाम है ना फ्रूट, इस नाम से हम क्या कर रहे हैं, मैंने ये जो डेटा लिस्ट बनाया यहाँ पर मैंने सेम नाम दिया है, ठीक है। जो फ्रूट है वही मैंने यहाँ दिया है। मैंने क्या बोला कि जो डेटा लिस्ट है, डेटा लिस्ट की आईडी क्या है, फ्रूट। और डेटा लिस्ट के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं, इन सारे ऑप्शन को आपको उस कंट्रोल के अंदर दिखाना जिसका यहाँ पर जो लिस्ट है, लिस्ट जो एट्रीब्यूट है उसका नाम सेम हो, ठीक है। तो यानी कि अगर इसको ऐसे करते हैं, सपोज करो यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या लिखा आपने, इनपुट टाइप, ये दिखा है ना आपने, ठीक है। इनपुट टाइप फ्रूट है, तो अगर मैं इसको क्या करता हूँ, इसे फ्रूट में 1 कर देता हूँ, और ये वाला फ्रूट है, इसको सेव कर लेते हैं। अब क्या है देखो, लिस्ट का नाम क्या है, फ्रूट 1, और यहाँ पर जो आपने लिस्ट तैयार की है इसमें आपने आईडी क्या दिया है, फ्रूट दिया है, तो दोनों के नाम डिफरेंस हैं। तो क्या ये काम करेगा, नहीं करेगा। एक बार इसे आउटपुट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर हम आ चुके हैं, इसको हम रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश किया। अभी क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ये सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स है, कुछ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आपको जब भी आप लिस्ट बनाओगे तो क्या लिखोगे, डेटा लिस्ट, और यहाँ पर अगर मैं 1 कर दूँ, ठीक है, जो नाम इस लिस्ट में दिया है मैंने ना, ये लिस्ट वाला नाम आपको यहाँ भी देना है। और उसके बाद ये सारी वैल्यू है, ये सारी क्या है, वैल्यू है ऑप्शन में, ठीक है। अब इसको सेव कर लो। सेव करने के बाद अब आप इस पेज पे आओगे, जब आप इसे रिफ्रेश करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पे ये है कि नहीं, यहाँ पे ओके। ये आपको टाइप करने की जरूरत नहीं, यहाँ से आपको सब सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको हटाना है तो आप यहाँ से हटा सकते हो, ये मैंने हटा दिया, ठीक है। यहाँ से आपने ये सेलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया, ओके आपका क्या है, सबमिट बटन है, तो ये आपका फॉर्म सबमिट हो गया। तो इस तरीके से डेटा लिस्ट क्या है, डेटा लिस्ट में क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हमने कितने, मैंगो, एप्पल, बनाना, और यहाँ पे 4 तरह के फ्रूट यहाँ पे हैं इसमें, ठीक है। और इनमें से आप जो चाहो आप सेलेक्ट कर सकते हो, ओके। आगे चलेंगे, अब आ जाता है आपका फील्ड सेट। व्हाट इज द फील्ड सेट, फील्ड सेट की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक देखो ऐसे बॉर्डर बना देंगे, ऐसे बॉर्डर बना देंगे, और इसके अंदर हम कंट्रोल अपना यूज़ करेंगे। ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स, ये हमारा दूसरा टेक्स्ट बॉक्स, और ये हमारा बटन, ओके। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। ये क्या है, दिस एलिमेंट इज़ बेसिकली यूज टू ग्रुप रिलेटेड एलिमेंट। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स को ग्रुप कर सकते हैं फॉर्म के अंदर, और ड्रॉ कर सकते हैं ए बॉक्स अराउंड द सिमिलर एलिमेंट। और उन सारे जिनको हम, जितने ये कंट्रोल को हमने ग्रुप किया है, उनको हम एक बॉक्स के अंदर, एक उनके चारों तरफ एक लाइन ड्रॉ करके हम उन्हें दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया, ये नेम है, फ़ोन है, एज है, और उसको हम चारों तरफ से एक बॉक्स से यहाँ से डिफाइन कर रखा है। तो फील्ड सेट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये देखो फील्ड सेट नाम का एक टैग होता है, ये टैग हम यूज़ करते हैं। तो सपोज़ करो अभी जो हमने बनाया है, ये जो हमने बनाया है, मैं चाहता हूँ इसको क्या करें, एक फील्ड सेट लगा दें। अगर इसमें हमें लगाना हो तो कैसे काम होगा, तो आएंगे यहाँ पर। अभी मैं चाहता हूँ फॉर्म है, जहाँ से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, फील्ड सेट, ठीक है। जैसे आप लिखोगे FILD, फील्ड सेट आ जाएगा, इसका ओपनिंग, इसका क्लोजिंग। तो देखो इसका ओपनिंग यहाँ है, इसको यहाँ से अपने कट कर लो। मैं चाहता हूँ ये पूरा चीज़ मैं फील्ड सेट के अंदर बनाऊँगा, तो यहाँ पर मैंने फील्ड सेट को क्लोज कर दिया, ओके। ये मैंने क्लोज कर दिया। अब इससे क्या बन के आएगा फील्ड सेट से, तो अब इसके चारों तरफ होगा क्या, अब यहाँ पे देखो जैसे फील्ड सेट लगाया तो आप बॉर्डर देख रहे हो, एक चारों तरफ बॉर्डर अब बन के आ रहा है यहाँ पे, ये तो ये आपका फील्ड सेट है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं यहाँ पे कुछ लिख दूँ, तो उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक लीजेंड नाम का एक टैग होता है, आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हम कैसे यूज़ करेंगे, अब फील्ड सेट के अंदर आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लीजेंड। ये है क्या, बेसिकली ये एक तरह का टेक्स्ट है जो कि कैप्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे इंटर रोल नंबर, तो कुछ भी आप लिख सकते हो, कैप्शन प्रोवाइड कराता है, और वो कैप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा।
जैसे कि अगर मैं इसका देखना चाहूँ, देखो ये तो आपका फील्ड सेट है। फील्ड सेट क्या करेगा, मैंने इस डेटा लिस्ट को और इस बटन को, मेरे पास दो कंट्रोल है, दोनों कंट्रोल को मैंने ग्रुप कर दिया। ग्रुप मतलब इनके चारों तरफ मैंने एक बॉर्डर लगा दिया कि भाई ये दोनों ग्रुप हैं। अब इन पे मुझे टेक्स्ट लिखना है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा पेज है, इस पेज को हम एक बार रिफ्रेश करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इंटर रोल नंबर। तो मैंने क्या, ये किसके थ्रू आ रहा है, ये लीजेंड टेक्स्ट के थ्रू आ रहा है। यहाँ पे देखो मैंने लीजेंड यहाँ पे लिख रखा है, ये लीजेंड आपने लिख रखा है, ये इस तरीके से। तो थोड़ा सा इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँगा। सिंप्लीफाई इन द सेंस कि जैसे कि सपोज ये सारी चीज़ें मैं ओके बटन छोड़ के सारी चीज़ें हटा देता हूँ, ठीक है। तो फॉर्म है यहाँ पर, ये है। अब यहाँ पर मैं क्या देना चाहूँगा, लीजेंड, ये। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, ओके, ये लिख के आ गया। अब ये बटन है, बटन को रहने दो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या है, ये टेक्स्ट है, ओके, बी आर। उसके बाद हम क्या लेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये क्या है, इनपुट टाइप टेक्स्ट है। सबका एक नाम भी दे सकते हो आप, अगर नाम देना चाहते हो तो। नेम, इसमें आप देखो txt1 है, ये txt2 है। यहाँ पे भी क्या देते थे, नेम txt1 है ये, ओके। फिर हम क्या करेंगे, इसे कॉपी कर लेते हैं इन दोनों को, और एक और यहाँ पे दे दिया मैंने, ओके, फर्स्ट क्लास। तो मैंने अभी एक फॉर्म बनाया है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो ये कौन सा पार्ट है, ये लीजेंड में जो लिखा है वो दिख रहा है, और जो बॉर्डर दिख रहे हैं ये फील्ड सेट है, और ये चारों यहाँ पर आपको टेक्स्ट दिख रहे हैं। अच्छा, इसमें देखो, अभी देखो अगर इसमें लेबल लगा दें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाए। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि इन तीनों टेक्स्ट बॉक्स में मुझे किस में क्या इंटर करना है, ठीक है। तो ये कैसे आप दूर करोगे, देखो एक तरीका क्या है कि या तो आप यहीं पे सामने आप यहाँ पे दे दो नेम, ठीक है, इसी के जस्ट सामने क्या देंगे, क्लास, ओके, और यहीं पर दे देते हैं आपका एड्रेस। यहीं पर अगर आप दे दोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। इसको रिफ्रेश करो तो देखो आपका काम यहाँ पे चल गया। तो आपका क्या लग रहा है, ये यहाँ पे नेम इंसर्ट करना है, यहाँ पे क्लास देना है, यहाँ पे एड्रेस देना है। तो ये इस तरीके से था। हम क्या कर रहे हैं, एक टैग है जिसका नाम क्या है, फील्ड सेट। फील्ड सेट में क्या करता है, ये कई सारे टैग को ग्रुप बना देता है, और उनके चारों तरफ क्या करता है, एक बॉर्डर जैसा एक लाइन ड्रॉ कर देता है। और अगर आपको इस फुल फील्ड सेट पे आपको क्या करना है, अगर कोई कैप्शन दिखाना है, कोई टेक्स्ट दिखाना है, तो हमें एक लीजेंड टैग होता है, उसकी हेल्प लेनी पड़ती है, लीजेंड टैग। और इसमें जो भी हम लिखेंगे वो हमारा यहाँ पे शो होगा। ये दिख रहे हो, ये लीजेंड की हेल्प से शो हो रहा है, ओके। तो ये हो गया। अब आगे चलेंगे इसमें। अब आता है बात लेबल की। मैंने बता रखा है लेबल का क्या काम है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो नेम, ये नेम, तो नेम हम किस में देंगे, लेबल में देंगे। फ़ोन नंबर लेबल में देंगे, ठीक है। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये क्या है, ये कंट्रोल है भाई। ये जो देख रहे हो ना, ये कंट्रोल है आपका। इसका नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इस कंट्रोल में क्या इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर मैंने लेबल लगा दिया। मैंने कहा इसमें लेबल में लिख देना नेम, तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे नेम इंसर्ट करना है। फिर लेबल में लिख देना फ़ोन नंबर, तो वो समझ जाएगा कि फ़ोन नंबर इंसर्ट करना है। लेबल में लिख देना कि एज, तो वो समझ जाएगा कि एज इंसर्ट करना है, ठीक है। तो लेबल बेसिकली क्या करता है, एक टेक्स्ट रेफरेंस के तौर पे आपको दिखा देगा, रेफरेंस के तौर पे टेक्स्ट दिखा देगा कि भाई ये कंट्रोल है, इसमें आपको ये इंसर्ट करना है। तो लेबल। अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो यहाँ पे देख लो क्या लिखा हुआ है कि दिस एलिमेंट बेसिकली गिव अ नेम। नेम मतलब एक सिंपल सा नेम दे देगा कि भाई यहाँ पर आपको नेम इंसर्ट करना है, यहाँ पर आपको एड्रेस इंसर्ट करना है, इस तरीके की चीज़। क्या लिखा है, गिव अ नेम फॉर द इनपुट फॉर्म टू मेक अ यूज़र अंडरस्टैंड व्हाट इनपुट डेटा इट शुड बी इंसर्ट। तो होता क्या है बेसिकली, जैसे कि भी मैंने आपको दिखाया कि अगर इन सारी चीज़ों को मैं मिटा दूँ, इनको मिटा दूँ, तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि इस कंट्रोल में क्या मुझे इंसर्ट करना है। तो यूज़र समझ सके कि जो फॉर्म बना है तो फॉर्म में कौन कौन से कंट्रोल में क्या क्या इंसर्ट करना है उसके लिए, ठीक है। तो अभी जब मैंने ये बनाया था कुछ देर पहले, तो इसमें क्या नहीं था, नेम नहीं था, क्लास नहीं था, एड्रेस नहीं था। तो आपको अजीब सा लग रहा था कि कंट्रोल तो है बट
इसमें क्या इंसर्ट कर दूं, अगर मैं पहले वाले में नेम दे दूं और दूसरे वाले में अपना मोबाइल नंबर दे दूं तो कहीं गलत ना हो जाए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे क्या है, आपने बोल दिया है ना कि यहाँ पे नेम लिख देना, फिर मैंने बोल दिया यहाँ पे क्लास लिख देना, यहाँ पे एड्रेस लिख देना, सब बताया गया है, फिर भी आप गलत भरोगे तो आपका फॉर्म गलत हो जाएगा ना, फिर आपका फॉर्म फिर से आपको भरना पड़ेगा। तो बस लेवल का काम क्या होता है, यूज़र समझ सके, यूज़र के अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इस कंट्रोल को एक नाम दे दिया क्लास का। तो आप समझ गए कि इस कंट्रोल में सिर्फ क्लास की एंट्री करनी है। ओके, अब आगे बढ़ेंगे इसमें। ओके, तो यहाँ पे लेवल हो गया। अभी रेडियो बटन का कॉन्सेप्ट है, ये जो आप देख रहे हो ना, देखो यहाँ पे क्या है, दो ऑप्शन आपके पास हैं। ठीक है, जेंडर है सपोज करो, दो ऑप्शन आपके पास हैं, इन दोनों में से आप एक इंसान दो दो तो हो नहीं सकता, वो एक ही एक टाइम पे एक ही होगा, तो मतलब कि या तो बॉय होगा या गर्ल होगा, तो आपको दोनों में से एक। जब मल्टीपल्स ऑप्शन हैं और उनमें से सिर्फ आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो रेडियो बटन हम कहाँ यूज़ करेंगे, जैसे कि जब आप कोई एग्ज़ाम देते हो जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से सिर्फ एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होता है। तो उस सिचुएशन में आपको, अगर आप फॉर्म बना रहे हो तो आपको रेडियो बटन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये भी हम करके देखेंगे। तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट। लीजेंड तो मैंने बता दिया, लीजेंड क्या करेगा, अगर आपने फील्ड सेट यूज किया है, फील्ड सेट टैग अगर आपने यूज किया है और इसी फील्ड सेट टैग में अगर आप कोई कैप्शन देना चाहते हो तो यू हैव टू यूज़ लीजेंड। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखा रखा है इसको। आगे चलेंगे, अभी आ गया ये है ऑप्शन ग्रुप। मल्टीपल ऑप्शन को ग्रुप करना चाहते हो तो उसके लिए हम इसे यूज़ करेंगे। तो इसमें क्योंकि ये क्या कहता है, कह रहा है कि दिस एलिमेंट इज ग्रुप रिलेटेड एलिमेंट, ओके, दैट इज यूज्ड फॉर ऑप्शन इन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट इन HTML फॉर्म। ठीक है, इट हेल्प द यूजर टू हैंडल ए लॉन्ग लिस्ट ईजिली। ओके, तो यहाँ पर देखो, मान लो आपका जो भी आपकी जो शॉप है या फिर जो भी आपके पास अगर रेस्टोरेंट आपने खोल के आपके पास है, चला रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि आप 4, 6 या 10 आइटम आप उसमें, मतलब कि जो डिशेस होंगी वो आप उसमें सर्व करते होंगे। ठीक है, तो अब उनकी लिस्ट अगर आपके पास, जो भी आप जिन पे आप काम कर रहे हो, जो भी आप बना रहे हो, उनकी ही लिस्ट दो, फालतू चीज़ें नहीं, सिर्फ उनकी। भाई मेरे पास 10 आइटम अवेलेबल है, नहीं 10 में से जो आपको पसंद है वो हमें बताइए। तो यूज़र क्या करेगा, तो यूज़र को आपने बाउंड कर दिया, भाई 10 से ज़्यादा सेलेक्ट नहीं कर सकते, यही हमारे पास अवेलेबल है। तो यूज़र उससे बाहर भी नहीं जा सकता। तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइस होगी, उनमें से अगर आपको एक सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपके पास ड्रॉप डाउन सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ना। तो बेस्ट ऑप्शन इस वजह से होता है क्योंकि पहली बात तो ये स्पेस कम लेता है ना, एक बटन जैसा रहेगा या एक टेक्स्ट बॉक्स जैसा रहेगा और इसके अंदर आप 50, सैकड़ों, हज़ारों आप उसमें लिस्ट आप उसमें लगा सकते हो। और वो दिखेगा कब, जब वो यूज़र उस पर क्लिक करेगा तो ये लिस्ट ओपन होकर आएगी ऑटोमेटिकली और उस लिस्ट में से यूज़र अपना सेलेक्ट कर लेगा। तो इस पर हम काम करेंगे। अगर मुझे ये बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना आपको, जैसे भी मैंने बताया है सब सारी चीज़ आपको परफेक्टली वैसे ही करनी है। मान लो अगर आपको फील्ड सेट चाहिए, ये चाहिए तो और अच्छी बात है, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। तो अभी क्या करते हैं, अभी देखो ये हमने यहाँ से क्या किया, बटन हम रहने देते हैं, लीजेंड हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, अब ये जो ऑप्शन है ना, मतलब ऑप्शन ग्रुप, ये हम किसके अंदर यूज करेंगे, सेलेक्ट के अंदर। ठीक है, पहले हम क्या बनाएंगे, सेलेक्ट। अब सेलेक्ट से क्या बनेगा, ड्रॉप डाउन बनेगा। देखो मैंने लिखा सेलेक्ट, जैसे मैंने सेलेक्ट लिख दिया, अब सिर्फ सेलेक्ट लिख के सेव कर लो और इसको रन करो। देखो इफेक्ट क्या आ रहा है पहले, तो देखो ये बन के आ गया। ठीक है, ये बन के आ गया सेलेक्ट में। अब सेलेक्ट के अंदर हम क्या देते हैं, ऑप्शन देते हैं। यहाँ पे देखो दो चीज़ आ रही है, एक आ रही है ऑप्शन ग्रुप, एक आ रहा है ऑप्शन। तो मैंने लिखा ऑप्शन। अब ऑप्शन में क्या होता है वैल्यू। पहले में वैल्यू क्या आ गया, पहले में आ गया यहाँ पे मैंने लिखा हिंदी, पहली चीज़, इसको मैंने सेव कर लिया। अब इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, अरे कुछ नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा, इसको यहाँ पे सेव किया, कुछ नहीं आ रहा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कहीं गलती की, यहाँ पे क्या वैल्यू में ये दे दिया। ओ, तो हमें क्या देना है, हमें ये भी देना है, हमें ये भी देना है। ओके, तो अभी पहले हम ये समझते हैं। तो हमने क्या किया, हिंदी यहाँ जो दिया है इसी को कॉपी करेंगे और इसके बीच में भी क्या दे देंगे, हिंदी दे देंगे और इसको हम सेव कर लेंगे और वापस आएंगे पेज पे अपने और इसको हमने किया रिफ्रेश। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, हिंदी दिख रहा है हिंदी। ओके, अभी क्या करते हैं, अभी वापस चलेंगे यहाँ पर, अभी हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने किया कॉपी, ओके, इंग्लिश, मैथ,
साइंस। ओके, ये इंग्लिश हो गया, मैथ, साइंस। ओके, और एक और हम ले लेते हैं। मान लो देखो ये क्या है, ये सिर्फ सिलेक्शन के है। जैसे कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि पहले वाले में क्या लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ कि सेलेक्ट लैंग्वेज या सब्जेक्ट, ये ठीक है, 1 2 3 और यहाँ से 1 2 3। ओके, अब इससे क्या इफेक्ट आएगा, यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये देखो हिंदी 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 हिंदी, ऐसा क्यों आ गया, एक मिनट में बता रहा हूँ आपको ऐसा क्यों आ गया। यहाँ पर आना, तो मैंने गलत क्या कर दिया, ये जो मुझे यहाँ लिखना था इसको यहाँ से हटाओ और इस जगह पे क्या लिखना है, मुझे ये लिखना है। और यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है कोई आपको कुछ देना है। होगा क्या बेसिकली, देखो अगर आप हिंदी सेलेक्ट करोगे तो हिंदी का जो वैल्यू है क्या है, हिंदी है। अगर आप ये सेलेक्ट करोगे सेलेक्ट सब्जेक्ट, तो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू डबल है। अगर आप अंग्रेजी सेलेक्ट करोगे तो इसका क्या है, अच्छा सब में हिंदी है, वैल्यू आप बदल सकते हो। इसकी भी वैल्यू मान लो, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू मैंने कहा इसकी वैल्यू क्या होगी, इंग्लिश होगी, ठीक है। ये मैथ सेलेक्ट करोगे तो इसकी वैल्यू मैथ होगी। ज़रूरी नहीं कि मैथ ही रखो, आप हिंदी भी रख सकते हो। मतलब मैंने देखो अभी के लिए तो ऐसा लग रहा है कि आपको ये वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत है, बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये तब काम होता है जब आप, जैसे कि अगर आप एप्लीकेशन बनाओगे और डेटाबेस से जुड़ा हुआ है, उस टाइम पे क्या होता है कि अगर मैं हिंदी सेलेक्ट करूं तो हिंदी की कोई वैल्यू दे दो आप, वैल्यू चाहे ये टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, या दोनों का मिश्रण हो सकता है, ठीक है। तो मैंने कहा जैसे जैसे अगर 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 कोई हिंदी सेलेक्ट करे तो उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है हिंदी, या उसकी वैल्यू हिंदी 1 2 3 ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वैल्यू है उसकी। तो यहाँ पर एक बार आउटपुट देखते हैं। ओके, तो देखो जो पहला था उसमें क्या था, सेलेक्ट सब्जेक्ट ऐसा बन के आ गया। अब आप इसमें देखोगे यार ये कह रहा है कि सेलेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है हमसे। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक लिस्ट बन गया, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, और आपने क्या किया, अंग्रेजी सेलेक्ट कर लिया। और जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो ओके बटन कैसा बटन है, तो ज़रा सा देखो ये ओके बटन कैसा बटन है, सबमिट बटन है या कैसा बटन है। ओके जो है आपका सबमिट बटन है, वेरी गुड, सबमिट बटन है। तो बटन सबमिट तो किया, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये फॉर्म सबमिट होता तो कोई डेटा आपका जाता। यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क तो आ गया, पर डेटा कौन सा आया, कोई नहीं आया, अंग्रेजी ओके नहीं आया, ठीक है। बट अभी जो मेरा मकसद था कि अगर आपको ड्रॉप डाउन बनाना है, ठीक है, पहले समझना, ड्रॉप डाउन बनाना है तो आपको क्या सेलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए आपको सेलेक्ट नाम का जो टैग है ये आपको यूज़ करना पड़ेगा। और सेलेक्ट वाले टैग के अंदर आपको एक अनदर टैग होता है जिसका नाम होता है ऑप्शन, और इस ऑप्शन में आप क्या दे सकते हो, अपने ऑप्शन आप दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट किया है मैंने, और ये सारी चीज़ें लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको हटा दो। आप चाहो तो इसको ये सिंपली सब सेलेक्ट लिख दो। अब इस केस में क्या होगा, आप इसे रिफ्रेश करो तो ये सेलेक्ट आएगा, यहाँ पे सेलेक्ट। पर मैं चाहता हूँ कुछ भी ना आए, पहला ब्लैंक आए। तो मैंने इसे क्या कर दिया, इसको मैंने ब्लैंक कर दिया, सेव कर लिया, वापस यहाँ पर आ गए तो पहला ब्लैंक है, ठीक है। ये देखो पहला ब्लैंक है, कुछ नहीं है, दूसरे में हिंदी, हिंदी सेलेक्ट हो गया, ओके ओके, ठीक है। तो अब ये बात आ गई, इसे बोलते हैं ड्रॉप डाउन, इसे क्या बोलते हैं, ड्रॉप डाउन बोलते हैं। अब देखो दोनों में क्या अंतर है, जरा एक बार, एक मिनट, आप एक बार आप इसके आउटपुट पे जरा फोकस करो, आप इसके आउटपुट पे, ठीक है। और एक बार आप इसके आउटपुट पे फोकस करो, दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे देखो, ये देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे देखो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कावासाकी करके, ठीक है। कावासाकी एक तरह की बाइक है, और कावासाकी की बाइक के अंदर दो कैटेगरी है। दिस इज कावासाकी बाइक क्या है, मेन कैटेगरी, ये आपका कैटेगरी 1 है, और इसके अंदर आपकी दो सब कैटेगरी है, ठीक है। तो ये आपका 1 का 1.1 है, ठीक है, और ये क्या है आपका 1 का 1.2 है, ओके। ये ऐसा कुछ हो सकता है, समझ रहे हैं आप। तो
मतलब कि ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो। अब उसी तरीके से बजाज, ठीक है, बजाज में क्या है, मान लो अगर ये है आपका 2, एक दूसरी कैटेगरी। अब बजाज के अंदर कितनी गाड़ियाँ हैं, एक तो आती है आपकी पल्सर, तो ये क्या हो गया 2.1 हो गया। और उसके बाद पल्सर की एक और वेरिएंट आती है 150 सीसी में, तो ये क्या हो गया 2 का 2.2, ठीक है। तो हो क्या रहा है, हम एक कैटेगरी बना सकते हैं और उस कैटेगरी के सब कैटेगरी भी बना सकते हैं। तो अगर आपको इस तरीके का आउटपुट चाहिए, और ये जो है, ये इसको हम ऑप्शन ग्रुप के अंदर रखेंगे तब आपको दिखेगा। पर अभी जो मैंने बनाया है, ये मैंने सिर्फ ड्रॉप डाउन बनाया है, जिसको हम सिलेक्शन कहते हैं। तो ये बनाया है। अगर आप इसका आउटपुट, इसका आप कोड देखना चाहते हो, राइट क्लिक करो ब्राउज़र पे, व्यू कोड पे चलोगे, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपने इसके लिए, इस फंक्शनलिटी को बनाने के लिए आपने क्या कोड लिखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा कोड है आपका जो आपने लिखा है। सिंपल, ये यहाँ से सेलेक्ट यूज़ किया है और सेलेक्ट के अंदर आपने ऑप्शन यूज़ किया है, ठीक है। फिर जाके आपका ये वाला कॉन्सेप्ट बन के आया है। पर मुझे अगर ये वाला बनाना हो तो क्या करेंगे, अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आपको करना है। वापस चलिए अपने एडिटर में आ जाइए। एडिटर में आने के बाद यहाँ पर हमें डिफ़ाइन करना होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सेम इसी एग्जांपल को करना चाहूँ तो कैसे होगा, इस चीज़ को हटा दीजिए, यहाँ से इस चीज़ को हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट, सेलेक्ट ओपन, सेलेक्ट क्लोज। अब सेलेक्ट के अंदर हमें क्या करना है, जो आप मेन कैटेगरी बना रहे हो उस मेन कैटेगरी के लिए आपको लिखना है ऑप्शन, ऐसे। अब ऑप्शन के अंदर क्या लगाओगे आप, आपका एक एट्रीब्यूट होता है जिसे बोलते हैं हम लेबल। लेबल के अंदर हमने क्या लिखा, हमने लिखा कावासाकी, ओके, बाइक्स, ये। तो ये हमने क्या लगा दिया, लेबल लगा दिया, ओके। तो भाई साहब एक बार जरा सा इन्हें मिनिमाइज कर दें, ओके, फर्स्ट क्लास। इसी तरीके से यहाँ पर है, और मैंने भी इसी तरीके से यहाँ पे बना लिया है, ओके। तो अब ये शुरू हुआ ऑप्शन का, देखो ये इसका ऑप्शन ग्रुप का स्टार्टिंग है, ये ऑप्शन ग्रुप का क्लोजिंग है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, इसके अंदर लगाएंगे हम ऑप्शन। अब इसके अंदर जो आप ऑप्शन लगा रहे थे, यहाँ पे देंगे इसकी वैल्यू। अच्छा, वैल्यू नहीं देते हैं, चलो वैल्यू नहीं देते, डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, जो हमारा, मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पे निंजा 200, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब क्या आएगा, दिस इज निंजा 300 है ना, 300, ओके। अभी क्या करते हैं, इस पेज को हमने रिफ्रेश किया तो क्या आ रहा है, कावासाकी निंजा, कावासाकी निंजा आ रहा है, फर्स्ट क्लास, ओके। तो ये देखो ये आ गया। अब ज़रा सा यहाँ पे गौर करो, ऐसे ही है, देखो ये यहाँ पे ध्यान से देखना, ये इसका ओपनिंग है और ये आके यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर आपके ये दो ऑप्शन है, ओके। इस बार हमने वैल्यू नहीं दिया, तो वैल्यू ना देने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट तब पड़ेगा जब आपका एप्लीकेशन डेटाबेस पे काम करेगा, ठीक है। जब आप चाहते हो कि मैं निंजा सेलेक्ट करूं, तो ये क्या हो, इसकी वैल्यू जो हो वो, देखो सिंपली इस बात को आप ऐसे समझो, मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मान लो अगर हमने डेटाबेस बनाया है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये हमें तब काम आएगा जैसे कि मान लो हमने हमारा ये टेबल है, ओके, ये हमारा टेबल है और ये इसमें 2 कॉलम है। बात को समझना, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है आपका आईडी और इसमें लिखा है बाइक का नाम, ठीक है। ये अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आईडी नंबर 1 और यहाँ पर बाइक का जो नाम है वो क्या है, वो है निंजा 200, पहला रिकॉर्ड। फिर है बाइक नंबर 2, इसका क्या नाम है, इसका नाम है निंजा 300, ठीक है, दूसरा रिकॉर्ड। अब यहाँ पर क्या है, थर्ड है, मान लो एक है आपका निंजा 650, ओके। तो अगर इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 कॉलम है, आईडी और बाइक। तो मैं क्या चाहता हूँ, अगर मैं निंजा 2 सेलेक्ट करूँ तो मुझे किस पे काम करना है, मुझे काम करना है उसकी वैल्यू, उसकी आईडी पे। तो इस टेबल में अगर आपके पास आईडी पता है तब भी आप उसका नाम पता कर लोगे, ठीक है। तो ये जो आपने कंट्रोल बनाया है, ये जो कंट्रोल है,
ठीक है। ये कंट्रोल भी उसी पे काम करता है। इसमें क्या करता है वो, अगर हम इस डायग्राम को फॉलो करें, हमें दिखाना क्या है, बाइक का नाम दिखाना है। अगर मैं यहाँ पे निंजा 200 की जगह पे अगर मैं यहाँ पे 1-2 दिखाऊं तो आप थोड़ा सा कहेंगे यार ये 1-2 क्या है, 1 का मतलब कौन सा बाइक है, 2 का मतलब कौन सा बाइक है, आप कंफ्यूज होंगे। पर अगर यहीं पे बाइक का नाम दिखाते हैं डायरेक्ट, जैसे कि निंजा 200 है तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, निंजा 200, तो आपने कहा हाँ निंजा 200। आपका दिल है निंजा 300, नहीं मुझे निंजा 300 लेना है, तो आप क्या करेंगे, आपने जैसे 300 को सेलेक्ट किया तो सेलेक्ट किया 300 को, और जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो होगा क्या, 300 देखो 300 की आईडी क्या है, निंजा 300 की आईडी 2 है। तो आपने, हमें इस निंजा 300 से मतलब नहीं है, हमें मतलब है इसकी आईडी से जो कि 2 है। तो अगर मुझे, आपने ये सेलेक्ट किया, ओके पे क्लिक करेंगे तो डेटाबेस में हम 200 पे काम करेंगे, इसकी आईडी पे काम करेंगे, ना कि उसकी वे टेक्स्ट पे जो हमें दिख रहा है। क्योंकि हमें आईडी पता होगी तो हम उसका टेक्स्ट तो निकाल ही लेंगे, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो अभी देखो मैंने ये बना लिया, अब इसी चीज़ को हम करते हैं कॉपी, ठीक है। इसको हम करते हैं कॉपी। कॉपी का मतलब क्या है, ये आपको अब एक और ऑप्शन बनाना पड़ेगा ना, यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन बनाना पड़ेगा, ऑप्शन ग्रुप। तो फिर से लिखेंगे ऑप्शन ग्रुप, ये बनाया ऑप्शन ग्रुप, ओपनिंग क्लोजिंग, और यहाँ पे क्या लगानी है, मुझे लेबल लगाना है, ये लगाया मैंने लेबल। इसके बाद क्या लिखेंगे, बजाज, ठीक है, बजाज बाइक्स, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें ये वाला ऑप्शन कॉपी कर लो, ये ऑप्शन कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसमें जो भी है वो आप यहाँ पे दे सकते हो, है ना। एक है आपका पल्सर, कौन सा है, 200 है। फिर आपका इसी में से है पल्सर 160, है ना, 150 160 जो भी है। और इसी को कॉपी कर लेते हैं और एक और बना देते हैं सेम, ये आपका हो गया 150। अब इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। और अब आप अगर इनका आउटपुट देखना चाहेंगे यहाँ पे, तो ये देखो, अब इससे इससे क्या पता चल रहा है भाई, ये कावासाकी का है, ये बजाज का है, ठीक है। और भी कोई बाइक है तो आप उसका भी दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर मुझे अगर एक और देना है, सपोज करो मुझे एक और देना है, तो मैं क्या करूँगा, ये पूरा कॉपी कर लो भाई, ये कॉपी कर लो, क्योंकि सारी चीज़ सेम है, बस मुझे सारी वैल्यू चेंज करनी है इनकी। तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर मैंने लिखा TVS, ओके। तो यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो आप, है ना, और कुछ और कोई नाम, तो ये आपने दे दिया। अब आप इसे रिफ्रेश करोगे तो देखो 1 2, तो आपसे पता चला ना कि यहाँ से यहाँ तक कावासाकी की बाइक है, बजाज यहाँ से लेके बजाज की बाइक है, फिर यहाँ से TVS की बाइक स्टार्ट हो गई। तो आप एक इस तरीके से भी कोई एक ऑप्शन यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। ये तो ये किसकी हेल्प से होगा, ये होगा आपके ऑप्शन ग्रुप की हेल्प से। ऑप्शन ग्रुप क्या करता है, हम तो एक सिलेक्शन बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, और उस लिस्ट में हम क्या दे सकते हैं, इसमें हम हेडिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिससे कि जैसे कि अगर सपोज बहुत सारे डेटा हो तो उनको कैटेगराइज हम कर सकते हैं एक अच्छे वे में, ओके। तो ये हो गया। अब ऑप्शन तो बता ही दिया, ऑप्शन तो इससे पहले मैंने करा ही दिया। इसी में ऑप्शन से क्या होगा, आपको ये देखो, आपको ये लिखना है और ये आपको एक ऐसा इफेक्ट देगा, जो भी ऑप्शन आपने दे रखा है वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो ये एलिमेंट यूज टू रिप्रेजेंट एन ऑप्शन फ्रॉम ए ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन, ये जो कंट्रोल है इसे क्या बोलते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो जब भी आपको इस तरीके का कंट्रोल बनाना हो तो हम क्या यूज करेंगे, सेलेक्ट नाम का टैग लगाएंगे और सेलेक्ट क्लोज, और इसके अंदर ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, ठीक है, ये यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज दिस इज आउटपुट एलिमेंट। देखो एन एलिमेंट इज बेसिकली यूज टू शो द आउटपुट ऑफ ए कैलकुलेशन, फॉर एग्जांपल इन द स्क्रिप्ट कैलकुलेशन। अच्छा, आउटपुट कैसे काम करेगा, ठीक है, आउटपुट कैसे काम करेगा, तो इसको जरा हम देखते हैं। यहाँ पे भाई साहब ने क्या किया, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये एग्जांपल एक बार चेक करो, यहाँ से फॉर्म लगा रखा है, क्योंकि ये फॉर्म के टैग पढ़ रहे हैं, फॉर्म के अंदर क्या क्या टैग यूज होंगे उनको पढ़ रहे हैं। तो फॉर्म टैग ओपन है और फॉर्म टैग यहाँ पे क्लोज है। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन इनपुट, ठीक है, एक इसका एट्रीब्यूट है ऑन इनपुट। जैसे हम इनपुट करेंगे रिजल्ट डॉट वैल्यू इक्वल टू पार्स INT, मतलब इंटीजर में कन्वर्ट करना है, एक्स की वैल्यू को प्लस कर देंगे, फिर वाई की वैल्यू को, ओके। अब यहाँ पे क्या है, इनपुट टाइप रेंज, ID क्या है x, वैल्यू क्या है 50, इनपुट टाइप नंबर, ID क्या है y, वैल्यू क्या है 50, 100 है इनका। फिर
आउटपुट नेम रिजल्ट फॉर एक्स वाई आउटपुट, और यहाँ पर आपको ये इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को सिंपली हम टाइप करेंगे लाइव और देखते हैं कि क्या ये आउटपुट हमें दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। तो ये हमारा लीजेंड है, बियर टैग, ये बटन है, कोई बात नहीं। अब डायरेक्टली यहाँ से आपको क्या देना है, हमारा फॉर्म टैग है। अच्छा, इस सबको हटा देते हैं एक बार, सबको हटा दिया, एक मिनट कंट्रोल जेट करो, ठीक, यहाँ से यहाँ तक सबको हटा दिया। अब इसके अंदर क्या देना है आपको, फॉर्म टैग में आएंगे। अब फॉर्म टैग का क्या है, एक है ऑन इनपुट, ठीक है, ये एक एट्रीब्यूट है। इसमें क्या लिखना है आपको, लिखना है रिजल्ट, रिजल्ट डॉट उनकी वैल्यू, ठीक है। अब वैल्यू कहाँ से आनी है, वैल्यू जो आनी है कहाँ से आनी है, वैल्यू आनी है आपके, अब वैल्यू बेसिकली आएंगी कहाँ से, तो वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। देखो वैल्यू के लिए क्या करते हैं, हम पहले यहाँ पे पहले बना लेते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक इनपुट टाइप, और टाइप इक्वल टू क्या दिया मैंने, रेंज। अब रेंज में एक आईडी दे देते हैं, आईडी में दे देते हैं इसकी वैल्यू आईडी एक्स, ठीक है। अब इनकी वैल्यू क्या है, देखो आईडी क्या है, मैंने बोला यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमने उसका नाम दे दिया आईडी। जैसे कि एक ही क्लास में दो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नाम सेम है, तो आप क्या करते हो उनको, चलो अच्छा रोल नंबर से बुलाते हैं ना उन्हें, तो रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 20, तो मैंने दे दिया इसकी वैल्यू क्या है 20, और मैंने ये कर दिया। फिर क्या लगाएंगे, प्लस लगा देते हैं इसमें, ठीक है। नीचे आते हैं, फिर क्या लगाएंगे यहाँ पे, मैंने लिखा इनपुट, ओके। इनपुट से हम बनाने वाले हैं कंट्रोल, जब भी कंट्रोल बनाना होगा तो हमें इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी। अब नंबर, ये टाइप नंबर दे दिया, आईडी, आईडी कुछ भी दे दो इनकी, तो इनकी आईडी हम दे देते हैं वाई, वाई के बाद क्या देंगे, वैल्यू। अब वैल्यू क्या है, वैल्यू इज इक्वल टू, इनका दे देते हैं हम 15, ओके। और यहाँ पे दे देते हैं इक्वल टू, इक्वल टू के बाद अब हम क्या लगाएंगे, अब बेसिकली जो हम पढ़ने वाले हैं आउटपुट टैग के बारे में। अब यहाँ पे लिखा नेम, नेम क्या देते हैं, रिजल्ट दे दिया इनका नाम, ठीक है, इस कंट्रोल का नाम रिजल्ट दे दिया। अब फॉर लगाएंगे, व्हाट इज द फॉर, कहाँ से कहाँ तक, तो मैंने बोला यक्स से वाई तक, और यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देंगे, फर्स्ट क्लास। अब बेसिकली हम इसको रन करेंगे, तो पहले एक बार चेक करते हैं कि क्या इफेक्ट आ रहा है। तो हमने जो बनाया था रेंज, दिस इज द रेंज, प्लस के बाद हमने क्या लिखा था, ये नंबर। तो अब ध्यान देना, दोनों चीज़ों को मैं अभी डिफाइन करूँगा थोड़ी देर में, पहले इनको हम देख लेते हैं कि कैसे काम करेंगे। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब इनकी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे लिखा मैंने वैल्यू, वैल्यू के बाद क्या लिखना है आपको, पार्स INT, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x डॉट इनकी वैल्यू, ब्रैकेट के बाद यहाँ पे लगाएंगे प्लस पार्स INT, फिर लगाएंगे हम ये ब्रैकेट, इसमें क्या लिखेंगे, y डॉट वैल्यू, ये डबल कोटेशन, ठीक है। अब ये कोटेशन स्टार्ट कहाँ से था, ये कोटेशन यहाँ से स्टार्ट था। अब इसको कर लेते हैं सेव। अब ज़रा सा वापस ब्राउज़र में आते हैं और एक बार हम इसे रन करने की कोशिश करते हैं। तो भाई ये है, अब इसका रिजल्ट कहाँ आना था, तो यहाँ पे ध्यान से देखो कहीं कुछ गलती हुई है। तो मैंने फॉर्म लगाया, ऑन इनपुट रिजल्ट डॉट वैल्यू, ठीक है, सही है, डॉट एक्स, फर्स्ट क्लास। तो हमें कितना आना चाहिए था, ये आना चाहिए था, ओके। तो हम आते हैं वापस यहाँ पे, एक बार फिर से सारी चीज़ों को मैच करते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। तो पहली लाइन क्या कह रही है, ऑन इनपुट रिजल्ट है, रिजल्ट डॉट वैल्यू सही है, इक्वल टू पार्स INT फर्स्ट क्लास एक्स डॉट वैल्यू प्लस पार्स INT वाई डॉट वैल्यू, ओके। तो ये तो समझ में आ रहा है मुझे, सही है, ठीक है। इसके बाद क्या दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ कह रहा है कि जो रेंज है, पहले में मैंने क्या लिखा, इनपुट टाइप रेंज, आईडी है इनका x, और वैल्यू कितनी है 50, तो 50 मैंने 20 दिया है, कोई इशू नहीं है, वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है।
अब क्या इनपुट टाइप नंबर ले लिया, आईडी क्या लिखा है इनका वाई हो गया, वैल्यू कितनी हो गई, क्या फ़र्क पड़ता है 100 कर दो, चलो अच्छा 100 कर दिया। और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया इक्वल टू। अब लगाया आउटपुट, इसमें नेम, नेम में क्या लिखा है रिजल्ट, रिजल्ट के बाद फॉर इज इक्वल टू एक्स है वाई है, और ये आपका आउटपुट यहाँ पे क्लोज हो गया। इसको सेव कर लेते हैं। ओके 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 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने कितना किया देखो, अभी 0 किया, 0 मतलब 50, मैंने 1 किया, 1 मतलब 1, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पे देखो, तो ये जो कंट्रोल आप देख रहे हो ना, ये कंट्रोल जब आप लिखोगे, जैसे आप रेंज लिखोगे तो आपके सामने ये इस तरीके का इफेक्ट आ जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या रखी है आपने इनिशियली 50 लिख रखी है। दूसरा जो है अपना नंबर टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। नंबर टेक्स्ट बॉक्स क्या होते हैं, ऐसे टेक्स्ट बॉक्स जिनमें सिर्फ आप नंबर, अगर इसमें ABCD लिखना चाहूँ तो नहीं हो रहा है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे नंबर टेक्स्ट बॉक्स है, आप इनको ऊपर दबाओगे तो 1 2 3 4 5 ये बढ़ता जा रहा है। अच्छा हो क्या रहा है बेसिकली, इसकी ये जो देख रहे हो रेंज इन जो आपका कंट्रोल है, रेंज कंट्रोल, इसकी वैल्यू है 50। और ये जो नंबर कंट्रोल है इसकी वैल्यू क्या है, अगर आप इसमें 1 लिखोगे तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो 50 + 1 मिलके 51 हो गया, 50 + 2 मिलके 52 हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से। पर अगर यहाँ पे मेरा जो रेंज है, इसकी रेंज में कर देता हूँ 10, इसको मैंने सेव कर लिया, रेंज मैंने 10 कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा 1, तो 10 ये है, 1 ये है, मिलके 11 हो गए। ये 10 है, ये 11 मिलके 21 हो गए, ठीक है। ये 10 है, ये 12 है, 22 हो गए, ओके। इस तरीके से ये 25 हो गए। तो एक ये भी तरीका है, आप इस तरीके से चीज़ों को आप बना सकते हो यहाँ पे। अब इसमें हेल्प क्या कर रहा है आपको, कौन सा टैग है वो जो ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली जो आउटपुट है, देखो यहाँ पे जो आप ये 25 देख रहे हो, 25 इज़ अ रिजल्ट, और ये जो 25 रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हम कहाँ प्रिंट कर रहे हैं, आउटपुट के अंदर। ये टैग है आउटपुट, ठीक है, इसके अंदर हम प्रिंट कर रहे हैं। इसका नाम क्या दिया मैंने, रिजल्ट। और यहाँ पर देखो एक मैंने फॉर्म पे लगा रखा है ऑन इनपुट। जब 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 हम इनपुट करेंगे, किस में इनपुट करेंगे, अच्छा सपोज इसकी वैल्यू को मैंने 1 कर दिया, ठीक है, ये 1 है, पर मैं इसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं रेंज की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, तो दोनों में क्या कर रहा हूँ, मैं इनपुट कर रहा हूँ। अगर आप इसकी वैल्यू को इसे आप ड्रैग करोगे आगे की तरफ तो इसकी रेंज बढ़ गई, या फिर इसमें भी आप वैल्यू इंटर करोगे तो इसकी भी रेंज बढ़ गई। तो जैसे आप इनपुट करोगे तो उनका एडिशन होगा, और जो वैल्यू आएगी इस आउटपुट वाले जो टैग है, यानी कि ये आउटपुट वाला टैग, इसमें वो वैल्यू शो की जाएगी। किन की वैल्यू, एक्स और वाई की आएगी। कैसे, देखो यहाँ पे क्या लिखा, आपने कहा रिजल्ट, और इसी रिजल्ट में क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे। अब ये वैल्यू कहाँ से आएगी, व्हाट इज द पार्स आईएनटी। पार्स आईएनटी से मतलब क्या है कि इन दोनों का जो वैल्यू है, उस वैल्यू को पहले नंबर में कन्वर्ट करो, क्योंकि आप नंबर को ऐड कर सकते हो, पर क्या 2 कैरेक्टर को ऐड कर सकते हो। मैंने कहा ABCD और ABCD प्लस ABCD को ऐड करो, क्या आएगा रिजल्ट, कुछ नहीं आएगा। ABCD के साथ में ABCD आपका कॉन्केटिनेट हो जाएगा, उसके बगल में खड़ा हो जाएगा, इस तरीके से, ये कह सकते हैं, उसके बगल में आके वो बैठ जाएगा। तो यहाँ पर हमें नंबर में कन्वर्ट करना है, जो भी आप एंटर करो। और जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अगर मैं ABCD लिखूंगा तो नहीं होगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, नॉट अ नंबर, ठीक है। रिजल्ट क्या आ रहा है, नन, ठीक है, अनडिफाइंड। पर अगर यहाँ पे डिजिट एंटर करूँगा तो ये उसका रिजल्ट देगा। तो एक तरीका ये है। अब ज़रा सा हम समझ लेते हैं कि अब इसको हटा देते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ से डिलीट किया, ये कॉन्सेप्ट हटाया इसको, ओके। और ये क्या है, अच्छा इसको भी हटा देते हैं, ये तो ठीक है, अच्छी बात है, नंबर को ऐड करने के लिए है, ठीक है। अभी हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं एक इनपुट टाइप। अब टाइप इज इक्वल टू, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, एक एक करके देखते हैं। बटन हो गया, कलर में देखते हैं क्या आता है, कलर, और ये इसको सेव कर लिया। जब मैं इसे रन करूँगा तो ये आ गया कलर। आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ होगा, इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आप कलर और उनके RGB कोड को डिफाइन कर सकते हो। सिंपल, आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, आपने लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू कलर, और ये आ गया, ठीक है। अब यहीं पर मैं लेता हूँ क्या था, रेंज। जैसे मैंने रेंज लिखा और इस पेज को मैंने रिफ्रेश किया तो क्या आ गया, ये आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट 50 है मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू। ये रेंज, आप इस तरीके से रेंज को ऊपर नीचे कर सकते हो, ओके।
तो यहाँ पे देखो कलर, डेट आ गया। और अगर डेट हम लेंगे तो क्या होगा, इसको मैंने सेव कर लिया तो शायद कैलेंडर बन के आए, है ना। तो देखो कैलेंडर बन के आ गया। आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने कैलेंडर ओपन होके आ जाएगा। दिस इज द कैलेंडर, बेसिक बूट स्टेप का कैलेंडर, ऐसा ही कुछ है ना। डेट आ गया। और क्या है इसमें, इनपुट टाइप। इनपुट टाइप में क्या लिखा है यहाँ पे देखना है, एक मिनट इसे डिलीट करो, इसे इसे ठीक है। अब यहाँ पर डेट टाइम लोकल, ईमेल है, फाइल है, हिडन है, इमेज है, मंथ है, नंबर है। अब नंबर था, देखो नंबर क्या है, व्हाट इज द नंबर। ये क्या है, ये एक तरह का कंट्रोल है, एक तरह का टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें सिर्फ आप नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, ओनली नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे कुछ एंटर करो, नहीं होगा, नहीं हो रहा। पर अगर आप ये ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखो नंबर है वो बढ़ता चला जा रहा है, नीचे क्लिक करोगे तो नंबर घटता चला जा रहा है माइनस में। ठीक है, इंटीजर होगा, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होंगे, ये होगा। पर अगर इसी नंबर को मैं 2 पॉइंट में भी ले लेगा, फ्लोटिंग भी ले लेगा, कोई इशू नहीं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी ले लेगा, है ना। तो ये सिर्फ नंबर एक्सेप्ट करेगा। अब एक आता है आपका पासवर्ड करके, अब आता है आपका पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स। व्हाट इज द पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, ऐसे टेक्स्ट बॉक्स जिसमें आप कुछ भी इंसर्ट करो। देखो मैं यहाँ पे अगर मैं अपना नाम लिखूँ तो मैं अपना नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो पर ये आपको विजिबल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि एक ऐसा पासवर्ड, ये एक ऐसा टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें जो भी चीज़ें आप लिखोगे वो हिडन रहेंगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो अगर मैं अपना मोबाइल नंबर लिखूँ तो सब कुछ लिख सकते हो इसमें, पर वो विजिबल नहीं होंगी, ओके, वो आपको दिखेंगी नहीं इस तरीके से। तो सिक्योर रहता है आपका पासवर्ड जो भी रहता है। ये भी एक तरह का टेक्स्ट बॉक्स है। पर अगर एक साधारण टेक्स्ट बॉक्स हो तो साधारण टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, ये देखो नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स, सिंपली आप टेक्स्ट लिख दोगे तो ये नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स, इसमें चाहे डिजिट लिखो चाहे ABCD लिखो, जो भी आप लिखोगे सब आपको दिखेगा, है ना। तो और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और क्या क्या बना सकते हैं हम, अब हम बनाएंगे रेडियो बटन। तो व्हाट इज़ द रेडियो बटन, इसको भी देख लेते हैं। तो भाई देखो यहाँ पे लिखो रेडियो, ओके। अब रेडियो बटन का क्या देंगे, एक नाम देंगे। नाम क्या देते हैं, यहाँ नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने नाम दे दिया जेंडर। अब रेडियो बटन में क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी कोई ना कोई वैल्यू, तो वैल्यू मैंने दिया यहाँ पे मेल। अब जरा इसे रन करते हैं। ओह, ये तो आ गया पर इसका वैल्यू नहीं दिख रहा। वैल्यू किस में जाएगा, टेक्स्ट देखते हैं, टेक्स्ट इज इक्वल टू मेल। ओके, नहीं काम कर रहा, क्यों नहीं काम कर रहा, तो वापस आओ। यहाँ पर आपने कहीं रेडियो बटन देखा था, है ना, ये रहा रेडियो बटन। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है टाइप इज इक्वल टू रेडियो, नेम इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपने ये दिया और एक ID आपने दे रखा है, ठीक है। और लेबल लगा रखा है। लेबल क्या लगाया आपने, लेबल आपने लगाया फॉर गर्ल गर्ल, फॉर बॉय बॉय, ठीक है। 2 लेबल आप यहाँ पे लेके चल रहे हो, ओके। रेडियो बटन के अंदर लेबल, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ऐसे करेंगे, मान लो अभी वैल्यू सैल्यू जो है वो रहने दो, ये टेक्स्ट हटा देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट हटा दिया, इसके बाहर आओ, बाहर आके यहाँ पे लिखते हैं क्या, मेल। फिर क्या करते हैं, अब यहाँ पे एक BR टैग ले लेते हैं लाइन को ब्रेक करने के लिए, फर्स्ट क्लास। और इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, फिर से यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये नेम है जेंडर। अब यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, इसको देखते हैं, यहाँ पे FM और इसके आगे लगा देते हैं फीमेल। इसको सेव कर लेते हैं। अब जरा देखते हैं क्या इफेक्ट आ रहा है। अभी देखो ये है आपका मेल, ये है आपका फीमेल। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एक समय में सिर्फ आप एक ही यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि एक और ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे ये इसे लिखते हैं अदर, ओके। तो ये मैंने लिखा यहाँ पे अदर, फर्स्ट क्लास। इनिशियली क्या होता है, जब आपका फॉर्म, जब आपका पेज आपके सामने आएगा तो ये इनिशियली तीनों क्या होंगे, कोई भी चेक नहीं है, तीनों अनचेक होंगे, ठीक है, अनचेक। आपने इस पर क्लिक किया, मैंने इस पर क्लिक किया, तो क्या हो रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो दोनों अनचेक हो जाएंगे, इस पर क्लिक करोगे तो ये दोनों अनचेक हो जाएंगे, इस पर क्लिक करोगे तो इसमें क्या है, इसकी क्या खासियत होती है कि एक समय में आप सिर्फ एक सिलेक्शन कर पाओगे। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, तो एट अ सेम टाइम आप तीनों तो नहीं हो सकते, तो आपको एक फॉलो करना है, तो सिंपली आप, है ना,
तो आप एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, ये जो चीज़ हो पा रही ना, अगर इसमें मैं क्या करूँ, इसका नाम मैं देता हूँ जेंडर 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, ये कर देता हूँ। अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया, मैंने इसको क्लिक किया, हो गया, इसको भी क्लिक किया, ये भी हो गया, इसको भी क्लिक किया, ये भी हो गया। तो अब इसमें क्या हो गया, तीनों चेक हो गए। ऐसा कैसे होता, क्या है कि ये जो तीनों हैं ये किसके लिए है, सिर्फ एक के लिए होगा ना, किसके लिए हो रहा है, जेंडर के लिए हो रहा है। तो तीनों को हमें एक रखना है। अगर आप इनके नाम चेंज करोगे तो तीनों अलग अलग बिहेव करेंगे, ठीक है, तीनों कैसे बिहेव करेंगे, अलग अलग बिहेव करेंगे। तो तीनों को क्या करना है, हमें एक ग्रुप में रखना है। तो उनका नाम क्या होगा, नाम आप सेम रखो। ओके, तो आप ऐसे करोगे, इनका आप नाम सेम रखो। अच्छा, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है चेक्ड, चेक्ड इज इक्वल टू ट्रू, देखते हैं क्या। तो यहाँ पे लिखेंगे चेक्ड इज इक्वल टू, है क्या कुछ, ट्रू फॉल्स, ट्रू कर देते हैं। तो पहले वाले को मैंने ट्रू कर दिया, देखते हैं ट्रू होगा, बिल्कुल सही, पहला वाला ट्रू है। ओके, तो अगर ये प्रॉपर्टी हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, इसको मैंने हटा के मैंने कहा भाई इस पे लगा दो। ओके, तो आपने इस पे लगा दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्टेड है ना। तो मैं चाहता हूँ मैं इस पे भी लगा दूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये भी सेलेक्टेड हो जाए। अब क्या होगा, दोनों होंगे क्या, नहीं दोनों नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई, दोनों में क्या 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 प्रॉब्लम है, दोनों में चेक्ड है, ये भी होगा चेक्ड। ओके, देखो भाई होता क्या है, देखो होता क्या है यहाँ पे देखो, जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ ना तो इसने क्या किया, इसने बाय डिफ़ॉल्ट इसको चेक कर दिया। पर जैसे दूसरा लाइन ये एग्जीक्यूट हुआ ना, इसने क्या किया, अब इसको ओवरराइड कर दिया। उसने कहा ना आपको इसको चेक करना है। जब तीसरा लाइन एग्जीक्यूट हुआ ना, सबसे लास्ट में ये एग्जीक्यूट हुआ, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो मैंने क्या बोला, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे लास्ट में जो लाइन एग्जीक्यूट हुई थी तो वो चेक हो गया, बाकी सब तो क्या हो गए। क्योंकि क्योंकि क्या होता क्या है इसमें, क्या है कि क्योंकि इनके नाम तो सेम है, नाम सेम है, तो एट ए सेम टाइम तीनों चेक नहीं हो सकते, तीनों में से कोई एक चेक होगा। तो ये भी सेम है, तो इस वजह से जो लास्ट में एग्जीक्यूट ये हुआ, तो लास्ट में ये इसने क्या किया, दोनों को ओवरराइड करके ये खुद चेक हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हो, आप बना सकते हो चेक बॉक्स बना सकते हो। ओके, इसको हमने सेव कर लिया। अब चलते हैं आगे, क्या है इसमें, हमारा सिलेक्शन हो गया, लेजेंड भी हो गया, चेक बॉक्स हुआ, चेक बॉक्स नहीं हुआ। ओके, चेक बॉक्स करते हैं अभी। ड्रॉप डाउन हो गया, आउटपुट हो गया, ठीक है, सिलेक्शन तो मैंने बता ही दिया। अच्छा, टेक्स्ट एरिया, व्हाट इज द टेक्स्ट एरिया, देखो टेक्स्ट एरिया टेक्स्ट बॉक्स के जैसा ही होता है, पर टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, उसमें से आपको सिर्फ एक सिंगल लाइन में लिखना होता है सब कुछ, पर टेक्स्ट एरिया में आप मल्टीपल लाइन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। यूज टू डिफाइन द मल्टीपल लाइन टेक्स्ट। ओके, अब ये कैसे होगा, इसको जरा सा देखते हैं। मान लो अगर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, मैंने लिखा यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, फर्स्ट क्लास। ओके, अब यहाँ पे देते हैं, एक लाइन को ब्रेक करते हैं, एक और लाइन को ब्रेक करते हैं। अब क्या लेंगे, फिर से मैंने लिया इनपुट टाइप इज इक्वल टू, क्या लिखना है आपको, txt टेक्स्ट एरिया, ठीक है, बात समझो, ये हो गया। अब ज़रा सा देखते हैं क्या होगा, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट एरिया बना क्या, नहीं नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, टेक्स्ट एरिया नहीं बना। ओके, पर अगर मैं इसको क्या करूँ, इसको मैं लिखूँ TEXT, ठीक है, टेक्स्ट एरिया, इसका आप नाम भी दे सकते हो या फिर यहाँ पे टाइप दे सकते हो, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। अब देखते हैं क्या होता है। ओहो, देखो ये है पहला वाला टेक्स्ट। अच्छा, इसमें ये टेक्स्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो इसे हटा सकते हो। हाँ, नेम दे सकते हो, मैंने क्या बोला, हर कंट्रोल को आप एक यूनिक नेम दे सकते हो। तो मैंने इसका नाम डबल ए रखा, ठीक है, इसमें भी नेम दे सकते हैं, नेम। अब इसका नाम क्या 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 दे दें भाई, इसमें डबल बी लिख देते हैं, ठीक है, आप नेम दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। नेम से क्या होता है कि अगर आपको कभी अगर आपको ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि मैं चाहता हूँ कि जो ये टेक्स्ट बॉक्स है, अच्छा यहाँ पे क्या दे सकते हैं, यहाँ पे दे देते हैं नेम, सॉरी, ये हो गया आपके नेम के लिए, और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये आपका है एड्रेस के लिए, ये आपका एड्रेस के लिए। इनको सेव कर लेते हैं, फर्स्ट क्लास।
वापस यहाँ पर आएंगे। अब हम इसे रन करते हैं। तो देखो यहाँ पे कह रहा है नेम, तो नेम में क्या है, आप लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। तो आपको जो भी लिखना है वो एक सिंगल टेक्स्ट, एक सिंगल लाइन में लिखना है, ठीक है। इसमें इंटर मारोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, एक सिंगल लाइन में लिखना है। पर जो टेक्स्ट एरिया होता है, तो टेक्स्ट एरिया तो पहली बात तो फ्लेक्सिबल है, देखो यहाँ पे पकड़ के आप इसे जितना चाहो बढ़ा लो। अब इसमें आप अपनी जो भी कहानी है लिखना शुरू कर दो, इंटर मारो, ठीक है, जो भी आपको लिखना है। तो अक्सर जब भी कभी किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हो तो वहाँ पे सजेशन होता है ना, कि अपने फीडबैक वगैरह लिखना है आपको, लिखो। तो आपको आपके लिए ऐसे ही होता है, एक टेक्स्ट बॉक्स होगा जहाँ पे आपको ईमेल वगैरह देना होगा, फिर इसके दूसरा आपका एक आपका जो सजेशन बॉक्स होगा। तो ये इस तरीके से, इसमें देखो मल्टीपल लाइन आप लिख पा रहे हो, मल्टीपल लाइन आप ये लिख पा रहे हो, ठीक है। तो जब भी कभी एड्रेस लिखना होता है या फिर कभी कोई डिस्क्रिप्शन देना है, कोई फीडबैक देना है, तो हम ये टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक बड़ा सा स्पेस मिल जाता है जहाँ पे यूज़र मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट लिख सकता है आराम से। ओके, आगे चलेंगे। अगला जो कंट्रोल है वो क्या है, टेक्स्ट एरिया हो गया, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया हमने बना लिया। अब ओके, तो फिलहाल ये यहाँ तक थे, काफ़ी सारे जो मेन चीज़ें थी उन पे हमने डिस्कस किया। एक और चीज़ है जो मैंने शायद इस नोट्स में नहीं है, वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, वो है चेक बॉक्स। शायद मैंने बताया भी होगा, पर फिर भी एक बार और देख लेते हैं। चेक बॉक्स, चेक बॉक्स में क्या होगा, अब यहाँ पे लिखेंगे टाइप, टाइप में देखो यहाँ पे क्या है, चेक बॉक्स, आपको मिलेगा चेक बॉक्स। ओके, और यहाँ पर क्या करेंगे, आप चाहो तो नेम दे सकते हो, अगर आप नेम नहीं देना है कोई इशू नहीं, आप यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं APPLE, एप्पल। ओके, सही है, इसको कॉपी कर लेते हैं, नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे, लाइन ब्रेक करेंगे, दूसरा दे देते हैं, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, मैंगो। इसको हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पे देखो 2 चेक बॉक्स बन गए, ठीक है। ऊपर आप कुछ लिख सकते हो, ऊपर आप लिख सकते हो जैसे कि एक लेबल लगा देते हैं, लेबल लगा सकते हैं, या फिर ऐसे ही लिख सकते हो, हॉबीज़, जो भी कुछ है। क्या लिख दिया मैंने, अच्छा, फेवरेट फ्रूट्स, ऐसा कुछ। ओके, यहाँ पे आपको क्या देना है, लाइन ब्रेक। तो ये देखो, ये हमारी फेवरेट फ्रूट क्या क्या है, एप्पल है, मैंगो। तो मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो, चेक बॉक्स में आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कोई बाय डिफ़ॉल्ट चेक रहे, तो यहाँ पे क्या होता है, चेकड इज इक्वल टू ट्रू, TRUE, ट्रू। देखते हैं काम करता है नहीं है, तो फर्स्ट क्लास, देखो ये चेक हो गया। अब इसमें मैं चाहता हूँ दूसरा भी चेक हो, तो दूसरा भी इसमें चेक मिलेगा आपको, है ना। तो दूसरा भी आपको यहाँ पे चेक मिल रहा है। तो ये चीज़ें क्या है, इसको हटाओ, ये पुरानी सारे रिकॉर्ड है, ये पेज है अपना। तो देखो जैसे पेज लोड होगा, दोनों क्या मिलेंगे आपको, चेक मिलेंगे। मैं चाहता हूँ ये पहला वाला क्या है, पहला वाला फॉल्स हो जाए, ठीक है। तो मैंने लिखा फॉल्स, और यहाँ पर आ गए, अरे क्या हो गया, चेकड इज इक्वल टू, ये है फॉल्स, फॉल्स नहीं हुआ भाई, अरे वाह, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा तो क्या मतलब, इसको क्या करते हैं, इसको इम्पटी कर देते हैं, चेक इक्वल टू पता नहीं क्या, कुछ नहीं, इम्पटी एकदम। अब तो होना ही होना है भाई सबको, अरे अब भी नहीं हो रहा, ये क्या बात हो गई। ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं, पूरा ये एट्रीब्यूट ही हटा देते हैं, है ना। अब काम किया, ओके। तो क्या अगर मैं सिर्फ चेकड ही लिख देता हूँ, मतलब मैंने लिखा चेकड, क्या ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे भी काम करेगा, देख लेते हैं, शायद काम करे। अरे हाँ भाई, ये तो लिख देने से ही हो जा रहा है ना। तो होता क्या है, देखो 2 तरीके हैं, आप चाहो तो इसमें ट्रू फॉल्स दे दो, या फिर सिंपली अगर आप चेक्ड भी लिख दोगे तब भी आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं इसमें इक्वल टू लगा के छोड़ दूँ ऐसे ही, अब क्या है, सही तरीका है, ये काम करेगा, हाँ ये भी तब भी काम करेगा। ओके, तो बेसिकली इससे मतलब क्या होता है, इससे मतलब होता है कि आपको सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है, चेक्ड लिखना है, जो भी आप चाहते हो बाय डिफ़ॉल्ट चेक रहे, तो वो यहाँ पर आपको
इस तरीके से ये मिल जाता है। तो अब आपको क्या करना है, अब जितने भी कंट्रोल मैंने आपको बताए हैं इन्हीं सारे कंट्रोल को आपको यूज़ करना है, और यूज़ करके आपको एक ऐसा फॉर्म बनाना है, ठीक है, एक ऐसा जिसमें कि आपको अपना नेम लिखना हो, अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, या फिर एड्रेस, ड्रॉप डाउन, कुछ टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, ऐसे कुछ आप एक बना सकते हो, एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप तैयार कर सकते हो। ओके गाइज, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो भी सुझाव हैं वो भी आप हमें बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।